वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद कहती हूँ। और ये है हेल्थ सेगमेंट और दिस सेगमेंट इज स्पॉन्सर्ड बाय रेक्सो रूबियान एंड लर्निंग। हमारे साथ ऑफ कोर्स इस प्रोग्राम से रेलेवेंट एक डॉक्टर होते हैं और वो रेलेवेंट टू योर डिजीज़, आपका कोई ना कोई बीमारी होती है, हम उस पर बात करते हैं। और आज का जो मौजूद गुफ्तगू है, जो टॉपिक है, वो है आपका ओबेसिटी, मोटापा और आप स्लिम कैसे हो सकते हैं। तो इसके ऊपर हम बात करेंगे। मेरे साथ यहाँ प्रोफेशनली एज अ एंकर भी है माशाल्लाह, हमारे एक हेल्थ सेगमेंट की है, क्योंकि हेल्थ सेगमेंट है तो वो डॉक्टर भी हैं, तो वो उस प्रोग्राम को लीड करती हैं। हेल्थ की बात वीनस के साथ, डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ के साथ। तो ये प्रोग्राम भी माशाल्लाह वीनस टीवी पे कंडक्ट करती हैं एवरी वेडनेसडे। और मेरे साथ आज मौजूद हैं रिप्रेजेंट ऑफ रेक्सो रूबियम और यहाँ पर तशरीफ़ रखती हैं। आज जो मौजूद गुफ्तगू जो है मोटापा है, ओबेसिटी है, तो डॉक्टर सुमेरा अल्ताफ, होम्योपैथिक डॉक्टर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सुमेरा कैसी हो आप? ठीक हो? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? फर्स्ट क्लास, आपकी दुआएं। और काफ़ी टाइम से माशाल्लाह आप हेल्थ सेगमेंट भी लेके चल रही हैं और डिफरेंट डॉक्टर्स से भी आपका इंट्रैक्शन रहता है। कैसा एक्सपीरियंस है ये बताइए पहले। सबसे पहले तो ये कहूँगी कि आपके साथ तो शोज़ होते रहे हैं एज अ गेस्ट, तो कई बार पेरेंट्स हुई है इस तरह से, बट होस्टिंग करना बिल्कुल मेरे लिए न्यू था और इट्स गोइंग गुड, अच्छा जा रहा है। और स्पेशली हम जब बात कर रहे होते हैं ना, अवेयरनेस देने की बात हो रही होती है, जब हम पता होता है कि अगर मैं क्लिनिक में बैठी हूँ, एक वक्त में एक पेशेंट आएगा, मैं उसको एक दफ़ा में वो कर सकती हूँ, उसकी काउंसलिंग कर सकती हूँ, उसको बता सकती हूँ। देन फिर जब वो नेक्स्ट विजिट पर आएगा तब उससे मेरी बात होगी, फिर उससे काउंसलिंग होगी। लेकिन जब हम किसी इस तरह से प्लेटफॉर्म पर आते हैं, यानी अगर आपने सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म भी लिया है या फिर अगर आप जैसे मीडिया पर्सन हैं और अगर इस तरह के प्रोग्राम्स, अवेयरनेस के प्रोग्राम्स करते हैं, तो होता ये है कि आप एक साथ बहुत सारे लोगों को, बहुत अपनी कम्युनिटी पे जितनी भी प्रॉब्लम्स चल रही होती है ना हेल्थ से रिलेटेड, तो हम उस पर बात करके एक प्लेटफॉर्म पे मौजूद होते हैं और सुनने वाले जब बहुत सारे होते हैं तो हमारा मैसेज इतने सारे लोगों को मिल जाता है और इससे बहुत सारे लोगों की लाइफ में इंशाल्लाह उम्मीद तो है कि पॉजिटिव चेंज आएगा। और आई फील कि इससे बहुत पॉजिटिव चेंज आता है अगर आप अवेयरनेस देते हैं और लोग बहुत अवेयर हो रहे हैं, अपनी हेल्थ का बहुत ख्याल रखते हैं। जैसे कि हम पास में देखते थे, बहुत सारी चीज़ों को इग्नोर कर जाते थे, बट अब बहुत पॉजिटिव चेंज आया है। वो रिसर्च करते हैं कि अगर कुछ खा रहे हैं या डाइट ले रहे हैं तो कितनी कैलोरीज हैं, क्या है, वो हर चीज़ उसको जैसे फॉर एग्जांपल सुमेरा जो कहना चाह रही है, लाइक कि अगर कोई बहुत ज़्यादा डीप फ्राइड चीज़ आती है तो हम सबसे पहले कोई टिश्यू पेपर या कोई पेपर से हम कहते हैं ये इसका ऑयल ज़रा सा हट जाए ना, ऐसे ही है ना। बिल्कुल ऐसा एकदम जैसे समोसे हैं या रोल हैं, जो भी हैं खाते तो हैं। अगर कोई वीकली कुछ चीज़ जो होता है हाई टी वगैरह, तो हम कहते हैं यार ये ज़्यादा ड्राई होने चाहिए, ज़्यादा ऑयली डीप फ्राई ना हो, जो हमारे लिए खाने में भी नहीं। संडे की बात होती है, संडे मॉर्निंग की बात होती है, तो पूरियाँ, हलवा पूरी बहुत कॉमन है और स्पेशली कराची में शायद बहुत ज़्यादा कॉमनली। और वैसे तो लाहौर के भी नाश्ते बहुत ज़्यादा फेमस हैं और बहुत ज़्यादा हैवी और लोडेड वाले नाश्ते होते हैं। बट अगेन वही बात है कि अब बहुत ज़्यादा लोग कॉन्शियसली इस चीज़ को सोचने लगे हैं कि बहुत ज़्यादा फैटी फूड नहीं लेना है, बहुत ज़्यादा शुगर कंटेंट नहीं लेना है, या बहुत ज़्यादा जो सॉल्टी फूड है यानी जिसमें सोडियम की मिकदार ज़्यादा होती है तो वो अवॉइड करना है। ये चीज़ें हम लोग सोचने लगे और सोचने से बहुत चेंज आता है। बिल्कुल ऐसा ही। अच्छा, जैसे हमने कहा कि आज हम डिस्कस करेंगे रेलेवेंट टू ओबेसिटी, यानी कि मोटापा बहुत ज़्यादा, हमारा बेली जो है ना बहुत ज़्यादा नीचे की हम लोगों की साइड की जगह वो बहुत ज़्यादा सूज जाती है, फूल जाती है, खाना खाते ही तो हमारी तबीयत खराब हो जाती है। तो आप क्या कहना चाहेंगे सुमेरा? देखिए, मोटापा बहुत ज़्यादा, यानी अब सिर्फ चाइना में अगर पहले बात होती थी ना, चाइना में मोटापा बहुत ज़्यादा है, लेकिन अब सिर्फ ये बात नहीं रही है। अब अगर हम यूएस की भी बात करें, यूएस में भी बहुत ज़्यादा मोटापा है, लेकिन उन कंट्रीज़ की बात पहले इसलिए आती थी क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा फास्ट फूड और इस तरह के खाने होते थे। बट अब क्योंकि हमारी रूटीन बहुत ज़्यादा चेंज हुई है, दूसरा ये कि हम सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए बहुत ज़्यादा कनेक्टेड हैं, तो उनकी जो डिशेज़ हैं हमारी भी वही डिशेज़ हैं जो वो खा रहे होते हैं, हम भी प्रेफर कर रहे होते हैं कि आज हमने अगर यानी बर्गर खाना है, पास्ता खाना है, कोई भी चीज़ ऐसी खानी है, और अगर इटालियन क्यूजिन अगर हमने ट्राई करना तो हर चीज़ हम ट्राई कर रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि हम जो देसी खाने खा रहे होते थे पहले कुछ सालों पहले, वही हमारी रूटीन है।
अब हमारी रूटीन में, हमारे रेस्टोरेंट्स में भी अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा कॉमनली इवन आपको स्ट्रीट फूड में भी वो चीज़ें मिल जाएंगी जो कि पहले बहुत आपको यूजुअल नहीं था, आपको मिल नहीं रही होती हैं। जैसे मोमोज हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें मौजूद हैं जो कि कॉमनली यहाँ पे नहीं मिल रही होती थी और वो हमारी डाइट का हिस्सा नहीं थी, तो हम स्ट्रीट फूड पे सिर्फ देसी खाने या इस तरह की चीज़ों को एक्सपेक्ट कर रहे होते थे। बट क्योंकि इतना ज़्यादा चेंज आया है, ग्लोबली हम सब एक साथ कनेक्टेड है, तो उनके खाने भी हमारे खानों की तरह हैं। और प्लस कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, जैसे जंक फूड की अगर हम बात करें तो वो बहुत ज़्यादा हमारी हेल्थ को मुतासिर करते हैं। फैटी फूड, हम फैट का बहुत ज़्यादा अगर कंजम्पशन करते हैं तो ऑब्वियसली वो फैट जितना बॉडी में यूटिलाइज होना है वो तो यूटिलाइज होगा, देन उसके बाद जो एक्स्ट्रा हमने लिया वो हमारी बॉडी में हमारी फैट की शक्ल में स्टोर होना शुरू हो जाएगा। और बहुत ज़्यादा टारगेट, जिस तरह से आपने भी जिक्र किया कि बेली हमारी जो है वो बहुत ज़्यादा यानी प्रोमिनेंट हो जाती है, या फैट की लेयर्स बहुत ज़्यादा इसमें डिपॉजिट होना शुरू हो जाती हैं। जो शोल्डर ब्लेड्स हैं वो बहुत ज़्यादा यानी हैवी हो जाते हैं, और आपने देखा होगा बाजू बहुत मोटे और चबी हो गए हैं, ये हमारी वाकई में ऐसे होता है। और फिर इसी तरह से थाइस की बात आती है, तो ये सारे फैट की स्टोरेज या डिपॉजिट जो है हमारी बॉडी पे फिर नज़र आना शुरू होते हैं। जब अगर हम अपनी कंजम्पशन ऐसी करते हैं, इतनी कैलोरीज लेते हैं जितनी हमारी बॉडी को रिक्वायरमेंट है, तो वो तो हमारी एनर्जी यानी वो बर्न होकर हमारी एनर्जी में यूटिलाइज, एनर्जी के लिए यूटिलाइज हो जाती है। बट वो वाली चीज़ें जो एक्सेसिव होती हैं वो हमारी बॉडी पे फैट की तरह या फिर बल्कीनेस के तौर पे शो हो रही होती हैं। तो इसी की वजह से हमारी फिजिक ख़राब होती है, हमारी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, साथ में हमें सुस्ती बहुत ज़्यादा होती है, और वॉक करना, चलना फिरना वो एक बहुत टायरिंग और बहुत थका देने वाला काम लगता है। साथ में जब हम बाहर से दिख रहे होते हैं ना कि हम मोटे हैं या फैट की लेयर्स ज़्यादा होती हैं, तो हमारे ऑर्गन जो इंटरनल ऑर्गन्स हैं वो उसमें भी फैट की लेयर्स बढ़ना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि हम लिवर की बात करते हैं तो फैटी लिवर आपने बहुत कॉमनली सुना होगा कि आजकल बहुत कॉमन है। और एक साइन इसके लिए हम ये समझ सकते हैं कि जिसके भी बैली के एरियाज़ पे फैट नज़र आता है, उसको चांसेस होते हैं, बहुत सिवियर चांसेस यानी बहुत हाई चांसेस होते हैं कि उनके जो लिवर है, उनके लिवर के ऊपर भी फैट मौजूद होगा, यानी फैटी लिवर की तरफ वो जा रहे होंगे। सबसे पहले आपका लिवर जो है ना वो डिस्टर्ब होगा, लिवर डिस्टर्ब होगा, फिर ऑब्वियसली फिर वो किसी चीज को हम ज्यादा बर्डनाइज करते हैं तो वो सही तरह से फंक्शन नहीं करता, तो लिवर के फंक्शन डिस्टर्ब होंगे। मेरा ये भी है ना, देखिए हमारा हर ऑर्गन दूसरे से अटैच है, ऐसे ही है ना। जाहिर बात है जब हम कोई अपनी केयर के लिए मेडिसिन खाते हैं तो रीज़न यही है कि वो जैसे कोई अगर हमारा कोई बॉडी में कोई जख्म भी होता है तो आप एक मेडिसिन खाते हैं तो सोचा जाइए जख्म या कटने पे किसी मेडिसिन का क्या, यानी हर चीज़ जब आपके ब्लड का एक कतरा आपके पूरी बॉडी से जुड़ा हुआ है तो इंजेक्शन लगता है तो पूरी बॉडी फील करती है, हमें एकदम नशा सा आता है। तो इसका मतलब है एक एक ऑर्गन आपसे अटैच है, आपका ब्लड, व्हाइट सेल, रेड सेल आपसे जुड़े हुए हैं, तो कोई भी ऑर्गन दूसरे से, एक उंगली भी दर्द करी होती तो पूरा बॉडी डिस्टर्ब हो जाता है। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि अगर अच्छा सबसे ज्यादा मैंने देखा अगर आपके पेट के नीचे जो चाहे फैट हो या वर्म हो, वो आपका जो है ना वो यूरिन के प्रॉब्लम में ज्यादा मुब्तला हो जाता है, क्योंकि वो बहुत नियरेस्ट है, मुझे ऐसा लगता है। ऐसा भी होता है यूजुअली अगर हम देखें तो बहुत सारे फंक्शन डिस्टर्ब होते हैं। जिस तरह से आपने कहा कि बॉडी के ऑर्गन्स हमारे कनेक्टेड, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने सुना होगा कि बहुत ज़्यादा बहुत फनी मीम भी है कि मेडिसिन को कैसे पता चलता है कि बॉडी में अगर पेन हो रहा है तो गोली को कैसे पता चलेगा कि मुझे गोली यानी मुझे कहाँ जाके काम करना है। तो ऑब्वियसली हमारी पूरी जो बॉडी है तो वो पूरी बॉडी हमारी यानी ऑर्गन्स हमारे कनेक्टेड हैं, क्योंकि उसको कनेक्ट करने के लिए हमारा ब्लड होता है जो कि कनेक्टिव टिश्यू है, पूरी बॉडी को हमारे कनेक्ट करता है। तो सारे फंक्शन एक दूसरे से लिंक भी होते हैं। अगर आपका ब्रेन जो है वो, अगर हम बहुत ज़्यादा शुगर कंजप्शन करते हैं तो हमारा ब्रेन भी स्लो हो जाएगा, और वो भी बहुत सारे फंक्शंस को, नई चीज़ें सीखने के लिए अगर हम यानी हमारी सलाहियत होती है ना नई चीज़ें सीखना और नई मेमोरी क्रिएट करना, उसको भी, उस फंक्शन को भी सुस्त कर देगा। और जहाँ तक बात होती है कि फ़ैट की वजह से, तो ऑब्वियसली जब हमारे ब्लड में, आपने कोलेस्ट्रॉल का नाम सुना होगा, बहुत ज़्यादा यानी 40 प्लस के पेशेंट्स यानी जो लोग होते हैं यूजुअली उनको कोलेस्ट्रॉल का मसला हो जाता है अगर वो सही तरह से अपनी डाइट का ख्याल नहीं रखते। तो मेजर रीजन का फैट ही है। फिर ब्लड प्रेशर इसकी वजह से होता है, फैट की वजह से। फिर हार्ट के फंक्शंस भी खराब हो रहे होते हैं तो हार्ट भी वीक होना शुरू होता है अगर उस पर भी अगर फैट्स या फिर
उसका फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो ऑब्वियसली हमारी पूरी ओवरऑल हेल्थ खराब होना शुरू हो जाएगी। तो बेसिकली हमें सबसे पहले इस चीज़ को समझना है कि फैट या फिर हमें डाइट ऐसी लेनी चाहिए जो कि हमारे लिए पॉजिटिवली इम्पैक्ट करे, हमारी बॉडी को पॉजिटिव चेंजेस देने में, यानी एनर्जी प्रोवाइड करने में, हमें अच्छा फील करने के लिए। और जो आपने जिक्र किया ज़ख़म होने का, तो ज़ख़म को भी हील करने के लिए जाहिर है जो हमारे जो ब्लड होते हैं वो कहीं पर भी आपने देखा होगा ब्लीडिंग स्टार्ट हुई, कुछ टाइम के बाद वो ब्लीडिंग जो होती, जहाँ जिस जगह से ब्लीडिंग हो रही होती है वो जमना शुरू हो जाता है। ओके, हील होने जो कहते हैं। अगर वो जमना नहीं शुरू होगा तो क्या होगा कि ब्लड जितना भी है वो सारा तो इस तरह से वेस्ट हो जाएगा। तो प्रॉपर इसका सिस्टम है मौजूद। अगर हम उसको अपनी डाइट को सही तरह से नहीं रखते हैं, कहीं विटामिन के की या किसी भी चीज की डेफिशिएंसी होती है तो उसके ज्यादती कह सकते हैं या कमी भी कह सकते हैं, दोनों। एग्जैक्टली। अब जो बात की आपने कि टमी के अराउंड बहुत ज्यादा फैट होता है, बहुत सारी चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जैसे कि कोल्ड ड्रिंक्स इस्तेमाल ना करें क्योंकि उसमें शुगर बहुत ज़्यादा है, और फ्राइड आइटम्स ना लें, उसमें फैट बहुत ज़्यादा है, या फास्ट फूड में कहा जाता है, बल्कि मैं खुद भी कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा सोडियम का कंटेंट है, यानी नमक की मिकदार जिसे आम ज़बान में कहते हैं वो बहुत ज़्यादा है। तो इससे सारे फंक्शन डिस्टर्ब तो होंगे, लेकिन एक बात जो बहुत ज़्यादा कॉमनली नहीं की जाती है, जो कि बहुत से लोगों के लिए नहीं होगी, कि कॉर्टिसोल लेवल जिसका इंक्रीज हो रहा होता है जिस भी पर्सन का, अब फीमेल भी हो सकती है, मेल्स भी हो सकते हैं, जिसमें कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज करेगा, यानी उसकी कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके टमी के अराउंड बहुत ज़्यादा फैट डिपॉजिट होना शुरू होगा। शोल्डर ब्लेड्स बहुत ज़्यादा यानी आपको बल्कि नज़र आएंगे, और हाथ आपके सिलेंड्रिकल यानी ऊपर से मोटे, यानी यहाँ से तो आपको प्रॉपर लगेंगे लेकिन ऊपर से मोटे होंगे, आपकी थाइज बहुत ज्यादा बढ़ी हुई होंगी। तो ये सारी चीजें, और ये फिर स्टक हो जाती है। ये अच्छा, ये जितना भी सुमेरा बता रही है आपको, अभी तो हम सिर्फ मेंशन करें, उसके बाद हम इसकी सोल्यूशन भी बताएंगे कि कौन सी सिम्टम्स भी बताएंगे, जो होम्योपैथिक मेडिसिन में आप क्या इंटेक कर सकते हैं जो आपके लिए बेहतर है। अच्छा, ये सारी चीजें जब आपका वजन ज्यादा हो जाए तो आपके घुटने जो है ना डिस्टर्ब होता है। हमारे साथ कॉलर है, बात करेंगे। हेलो, अस्सलाम वालेकुम, रेहाना फ्रॉम इस्लामाबाद, फैसलाबाद, सॉरी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी रेहाना, कैसी हैं आप? ठीक है, अल्लाह का शुक्र, माशाल्लाह ठीक ठाक। मैंने डॉक्टर साहब से पूछना था, मेरे ना 3 ऑपरेट हुए हैं। तीनों क्या हुए? ऑपरेशन। अच्छा, ऑपरेशन। मेरे ऑपरेट हुए हैं, तो मेरे 3 बेटे हैं, तो उसके बाद से ना मेरे बेली फैट जो है ना बहुत बढ़ गया है, नीचे को लटक गया है बहुत ज्यादा। ओके, उसका कोई हल बता सकते हैं मुझे? अच्छा सिस्टर, एक दो सवाल मैं कर तो क्या सुमेरा को भी और जरा गाइडलाइन मिले। आपके तीनों ऑपरेशन, आपकी एज क्या है? मेरी 39। 39। और ये आपका बेबी लास्ट कौन सी ईयर में हुआ था? 2 साल 1 साल पहले कब हुआ था? मेरा भी ना पिछले साल मिसकैरेज भी हुआ था ना, 5 मंथ का था, तो वो मिसकैरेज हो गया था। उसके पहले मेरे 3.25 साल का बेटा है मेरा। अच्छा, और एक और बात बताएं कि आपका कम से कम अभी वेट कितना है? मेरा 80 होगा। ओह माय गॉड। तो ये क्या आपकी ज्यादा ब्लीडिंग ज्यादा हुई है? डॉक्टर ने कुछ ना कुछ किसी वजह से तो कुछ बताया होगा ना कि ये मोटापा क्यों हो रहा है? कभी मिसकैरेज हुआ ना, उससे पहले भी मेरा बेटा जो था ना, जब पैदा हुआ था ना, तीसरा बेटा जो था, तो तभी से मेरी बेली जो थी ना बहुत बढ़ गई थी। चले आप एक सवाल करेंगे सुमेरा, आपसे सवाल करेंगे जी। ओके, तो आपकी कोई फिजिकल एक्टिविटीज है, मींस के एक्सरसाइज के लिए आप टाइम निकालती हैं? एक्सरसाइज तो नहीं है, वैसे सारा दिन मैं घर में मसरूफ ही रहती हूँ, क्योंकि मैं 3rd फ्लोर पे रहती हूँ ना, घर में मैं ही सारा कुछ करती हूँ, घर का काम वगैरह, बाहर आना जाना, कोई भी सीढ़ियाँ चढ़नी उतरनी, सारा कुछ भी, जितना भी सुबह उठती हूँ रात तक मैं मसरूफ ही रहती हूँ। आपकी स्लीपिंग टाइम, यानी आपका जो स्लीपिंग टाइम है वो सोने का जो टाइम है, आप जल्दी सोती हैं, देर से सोती हैं, किस वक्त सोती हैं? नहीं, मैं सोती हूँ तकरीबन 10 बजे, रात 10-11 बजे। ओके, और 5 बजे। और आप क्या स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं? जी, स्ट्रेस ज्यादा लेती हैं, टेंशन ज्यादा लेती हैं? बस वो घर में परेशानी हो ही जाती है, फिर इस वजह से ना, वो रेंट पे रहते हैं तो इस वजह से काफी मुश्किल हो जाती है। तो ओके, मैं आपको आंसर देती हूँ। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जी। सुमेरा, क्या कहना चाहेंगे? फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बहुत ज़्यादा लेडीज़ के साथ प्रॉब्लम आती है प्रेगनेंसी के बाद, फैट जो यानी पेट जो स्पेशली है, वो उसकी अपीयरेंस बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। एक और प्रॉब्लम आती है जो कि है, आपने अक्सर सुना होगा स्ट्रेच मार्क्स। जब कॉर्टिसोल लेवल की भी मैंने बात की थी, जब कॉर्टिसोल लेवल बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर जाता है, या यानी अपनी नॉर्मल लेवल से ज़्यादा
आपकी बॉडी से वो हो रहा होता है, तो फिर मसला ये आता है कि आपको पर्पल टाइप के या फिर बड़े बड़े स्ट्रेच मार्क्स भी होते हैं। तो अगर ये सिम्टम भी है तो फिर इसके साथ आपको समझ जाना चाहिए कि कॉर्टिसोल लेवल को भी हमें बैलेंस करने की, इस चीज़ को भी, इस पर भी ध्यान देने की ज़रूरत है। अब इन्होंने जो बताया, ऑब्वियसली स्ट्रेस है उनकी लाइफ में भी, और जब बात होती है दिन भर इंसान बिजी होता है, क्योंकि 3 बच्चे अगर हों तो ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज़ होती हैं, तो प्रॉपरली एक्सरसाइज के लिए टाइम नहीं मिलता। लेकिन मैं फिर भी सजेस्ट करूँगी इनको कि एटलीस्ट 10 मिनट्स अपने लिए ज़रूर निकालें, और बैली के बहुत ज़बरदस्त एक्सरसाइजेस मौजूद हैं। वो मुझे कांटेक्ट करना चाहें तो मुझे डायरेक्टली भी कांटेक्ट कर सकती हैं facebook.com/Dr. Sumaira Official, यानी आप फेसबुक पे डॉक्टर सुमैरा ऑफिशियल पर मुझे कांटेक्ट कर सकती हैं। मैं आपको एक्सरसाइजेस भी बताऊंगी, और साथ में मेडिकेशन की जहाँ तक बात होती है, और डाइट में जो फ्राइड आइटम्स हैं उसको कट ऑफ करें। कोशिश करें कि सुबह उठने के बाद लाजमी तौर पर नाश्ता करें। एटलीस्ट अगर आप नाश्ता नहीं भी करती तो 1 खजूर और एक कप दूध तो पी ही सकती हैं ना। अच्छा, अंडा भी इसमें शामिल है? अंडा तो बहुत ही बेहतरीन है। अगर आप अंडा, यानी बहुत सारे लोग इसको जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ा होता है या जिनके बीपी का इशू होता है, वो सोचते हैं अंडा इस्तेमाल ना करें, मगर देसी अंडा आप जर्दी के साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही हेल्दी और बहुत ही ज़्यादा आपके लिए इम्पॉर्टेंट चीज़ है। इससे आपका स्ट्रेस लेवल भी कम होगा, आपको एनर्जी भी मिलेगी पूरे दिन के लिए, और एक कंप्लीट, आप कहते हैं ना, दूध को कहते हैं ना हम कि कंप्लीट ग़िज़ा है। अगर दूध और अंडे का इस्तेमाल किया जाए तो आपके लिए बहुत बेहतरीन नाश्ता है ये, और पूरी दुनिया में ये बहुत ज़्यादा फेमस भी है, और लोग बहुत पसंद भी करते हैं अंडा नाश्ते हम में लोग उल्टी इस्तेमाल तो करना। नहीं है ना बहन, हम लोग क्या करते हैं, कुछ ना हो 1 कप चाय होनी। चाय ही तो असल मसला है हमारी, हमारे जो स्ट्रेस को इतना ज्यादा बढ़ाने में हमारा। अच्छा, अब तो बल्कि चाय की वैरायटी एंड उसको और प्रेजेंटेबल, मैं ये सजेस्ट पेशावर दी चाय, पठान दी चाय, फलाना, और अब तो ऐसे ऐसे जगहों पे ढाबे बन गए, लोग चाय लेके खड़े हो जाते, कहते हैं चाय चाय चाय, को पता है बिजनेस चल जाएगा। ऐसे चाय चल रही है, और यकीन करें हर थोड़े डिस्टेंस के बाद शॉप अंदर है, चाय पीने वाले सारे बाहर बैठे हुए। और इसकी इतनी, मतलब इन पिछले 5 सालों में जितनी चाय को इम्पोर्टेंस मिली है ना, मैं उसके बारे में बता नहीं सकती। नाज़रीन, हमारा PTCL नंबर भी मेंशन हो रहा है, आप हमें कॉल कर सकते हैं, आप कुछ सवाल करना चाहें। अब हम चलते हैं कि सोल्यूशन क्या है, हल क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जब तक हमने ये तो हमने बताया कि मेंशन किया कि आप लोगों की गलतियां, कोताहियां कहाँ पर है। अब जो कुछ लोगों से, जैसे अभी मेरी बहन रेहाना ने कॉल की थी फैसलाबाद से, उनके साथ एक एक्सीडेंटल जैसे बच्चों के बाद ऑफ कोर्स उनको प्रॉब्लम हुई। अच्छा, हिना हमारे साथ है, गुलिस्तान जौहर से कॉलर है हमारे साथ। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी हिना, आप मेरी प्यारी बहन, कैसी हैं आप? ठीक है जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग कैसे हैं? अल्लाह का करम है। प्रोग्राम देख रही हैं? जी, मैं प्रोग्राम देख रही हूँ, और मैं देखती हूँ जब जब मुझे टाइम मिलता है। आपका प्रोग्राम ये हेल्थ के हवाले से बहुत अच्छा है। और शुक्रिया। मेरा क्वेश्चन ये है आपसे कि प्रेगनेंसी के बाद वेट लॉस नहीं हो रहा है। मैंने काफ़ी एक्सरसाइज भी की है और डाइट भी किया, लेकिन वेट लॉस नहीं हो रहा है। ओके, मुझे कुछ बताइए। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, तकरीबन दोनों के मसले ही एक जैसे हैं, और बहुत सारी लेडीज जो है इस चीज़ से रिलेट भी कर सकती हैं, क्योंकि बहुत कॉमन मसला है ये। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो हमारी कॉलर थी रेहाना, उनको मैं बताना चाहूँगी कि वो अपनी डाइट, एक तो उनकी नींद, ये अच्छी बात है कि उनकी नींद की जो टाइमिंग है वो प्रॉपर ठीक है। तो ये बेहतर होता है कि आप 6 to 8 आवर्स की साउंड स्लीप, यानी अच्छी नींद, क्वालिटी वाली नींद लें। इससे भी बहुत आपका कॉर्टिसोल लेवल जो है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ नहीं करता है सही टाइम पर अगर आप सोते हैं। अब बात आई कि डाइट में घर की चीज़ें जो हैं उसका इस्तेमाल करें, और चक्की के आटा अगर इस्तेमाल करें, चक्की के आटे की बनी रोटी इस्तेमाल करें तो उनके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि इसके साथ साथ आपकी डाइटरी बहुत सारे चेंजेस जो हो रहे होते हैं उसमें भी फ़र्क पड़ेगा और आपकी हेल्थ बेहतर होगी। अब वेट लॉस या फैट लॉस की जहाँ तक बात है, और टमी कम करने की जहाँ तक बात है, तो फैट लॉस के लिए कोशिश करें कि फाइबर का इंटेक ज़रूर करें अपनी डाइट में, और पानी का इंटेक ज़्यादा रखें। जैसे कि आपने, क्योंकि अब ये मौसम ऐसा है, इसमें गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, हमारे जो यानी जो भी फ्लूइड हम लेते हैं तो हमारे मिनरल्स भी वेस्ट हो रहे होते हैं पसीने की सूरत में, और पानी आपकी बॉडी में जो है वो डिहाइड्रेशन का भी शिकार हो रही होती है, जो हमें जो हमारा वेट लॉस है उसको रोकने में
यानी बहुत अहम किरदार अदा करती है। यानी कि अगर हम वेट कम करना चाहते हैं और पानी का इंटेक प्रॉपर नहीं होता है तो ये फैट लॉस करने में बहुत प्रॉब्लम कर सकता है। तो पानी का इंटेक बढ़ाएं और साथ में मैं उनको सजेस्ट करूँगी होम्योपैथिक ड्रॉप्स आते हैं लैनिंग लेबॉरेटरी के, फाइटोलाका बेरी, इसका इस्तेमाल करें। इससे ये होगा कि जो फैट की बहुत ज़्यादा डिपॉजिट है उसको ब्रेक डाउन करने में और इसको आपकी बॉडी से फ्लश करने में बहुत हेल्प करेगा। जो डोजेस हैं वो ये कर सकती हैं साथ में कि सुबह में जब वो इस्तेमाल करती हैं, नाश्ता तो प्रॉपरली करेंगी, नाश्ता करने के बाद 10 मिनट या 15 मिनट के बाद नीम गर्म पानी में 20 कतरे इस्तेमाल करें, डालने के बाद वो इस्तेमाल करें और इसके बाद हर खाने से पहले थोड़े सी नीम गर्म पानी में, जिस तरह से कप में थोड़ी सी क्वांटिटी में पानी रखें और इसमें 20 कतरे डाल के वो इस्तेमाल करें। दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें और रात में सोने से पहले एक बार नीम गर्म पानी 1 गिलास, सिर्फ कुछ डाले बगैर, शहद और लीमू या सिरका कुछ भी डाले बगैर, सिर्फ नीम गर्म पानी सोने से पहले लेकर फिर सो जाया करें। इससे क्या फर्क पड़ेगा? इससे ये होगा कि आपकी जो फैट है, जो बैड फैट्स हैं, उसको भी यानी ब्रेक डाउन करके आपकी बॉडी से निकालने में बहुत हेल्प करेगा और दूसरा जो आपकी जो नींद होती है उसकी क्वालिटी को भी बेहतर करेगा, आपके स्ट्रेस को बहुत हद तक नॉर्मल करना शुरू करेगा। सादा पानी बिल्कुल और हल्का सा वार्म हो, हल्का सा गर्म हो, ऐसे ही है जी, बिल्कुल ऐसा बेहतरीन, यानी कि सस्ता टिकाऊ। जी बिल्कुल, मैं ये कहूंगी बिल्कुल ऐसा ही है और रेगुलर पीना चाहिए। मैं तो बिल्कुल रेगुलर पीना चाहिए। वो अनमैरिड जो हैं यानी मेल फीमेल सब ले सकते हैं, मैरिड अनमैरिड जितने भी लोग हैं सब ले सकते हैं। ये एक अच्छा तरीका है क्योंकि हम फैट यूजुअली बहुत ज़्यादा लेते हैं, नॉर्मल अपनी यूज़ से ज़्यादा ले रहे होते हैं। तो फिर ये यानी अगर पानी सोने से पहले अगर इस्तेमाल कर लें तो फिर इसमें कोई बुराई नहीं है, बल्कि आपके लिए हेल्थ बेनिफिट्स ही लेकर आए। दैट्स गुड, दैट्स गुड। और जो दूसरी कॉलर थी हमारी, आई थिंक अच्छा एक चीज है, जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो ऑफ कोर्स वो इफेक्ट होती है हमारी हेल्थ पे। अब जैसे रेक्स और रूबिया है, इसके अंदर जितनी मैंने क्वालिटीज देखी हैं, जैसे जिंक प्रोवाइडर, और क्योंकि हमें हमारी न्यूट्रिशन वैल्यूज भी हमें मिलनी चाहिए ना, और हम वो ले नहीं पाते, कभी वेज से नहीं, सब्जियों से नहीं ले पाते, कभी प्रोटीन नहीं ले सकते। तो इसको यानी कि वो जो फैट को डिसॉल्व करने की मेडिसिन तो आपने बताई, वो एक बार फिर बता दीजिएगा। लेनिंग की प्रोडक्ट है, वो क्या है, वो किस तरह लेनी है, इनटेक कैसे करना है, कितने ड्रॉप्स की जरूरत है या कोई मेडिसिन, आई डोंट नो। उसके बाद साथ में रेक्सो रूबिया कैसे इस्तेमाल करें। हमारे साथ एक कॉलर है, सुमेरा, एक ले ले। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ, आपका नाम? मैं बता रही हूँ कि मेरी ना टांगों में ये बल पड़ जाते हैं। अच्छा, क्या पड़ जाते हैं? कमजोरी की वजह से बल पड़ जाते हैं। कमजोर है, 55 साल मेरी उम्र है। अच्छा, ओके। ओहो, तो ये बस ये सुन्न हो जाते हैं बाजू, ये चीजें बताएं मुझे। अच्छा, कब से ये प्रॉब्लम है मेरी बहन? ये मेरे 2-3 साल से, पहले नौकरी करती थी ओके। तो उसके बाद फिर मैं ना छोड़ दी, मेरे से नहीं होता था। शुगर भी है मुझे। ओके ओके। आपका ज्यादा मोटापा तो आपको नहीं है मेरी बहन? नहीं, मुनाफा मुनासिब ही है। अच्छा अच्छा, ठीक है। सुमेरा, कुछ पूछना है इनसे? कोई कैल्शियम या किसी चीज़ का सप्लीमेंट्स लेती हैं? शुगर के लिए क्या इस्तेमाल कर रही हैं? शुगर के लिए दवाई इस्तेमाल कर रही हूँ। रेगुलर लेती हैं वो? ओके, हाँ जी, टेबलेट। ठीक है। बहुत शुक्रिया मेरी बहन, मुल्तान से मेरी बहन ने, मिसेज इकबाल ने कॉल की। जी सुमेरा, क्या कहना चाहिए? देखें, ये जो प्रॉब्लम बता रही हैं कि बल पड़ जाते हैं, तो यूजुअली ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा नींद में भी बल पड़ जाते हैं और जब आप यानी इतना ज़्यादा शदीद ये होता है प्रॉब्लम आपको, यानी इतना इंटेंस पेन होता है कि आपकी नींद खुल जाती है। बिल्कुल ऐसे। बहुत से पेशेंट्स जब ये प्रॉब्लम लेकर आते हैं तो उनके साथ मसला होता है मैग्नीशियम की शदीद वाली डेफिशिएंसी, और ऐसा नहीं है कि ये लाइलाज है या ये ठीक नहीं हो सकता, ये ठीक हो सकता है। अगर मैग्नीशियम की डेफिशिएंसी हो रही है तो आप मैग्नीशियम यूज़ करें, इससे आपकी डेफिशिएंसी जब पूरी हो जाएगी तो आपकी प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगी। अब क्योंकि ये शुगर पेशेंट है तो शुगर में और बहुत सारी कमज़ोरी आती है, बहुत सारी चीज़ें, जिससे आई साइट पे इफेक्ट होता है, आपकी मेमोरी बहुत ज़्यादा से इफेक्ट हो रही होती है। तो साथ में सजेस्ट मैं करूँगी टॉनिक वेजिटल, ठीक है। इस सिरप का इस्तेमाल करें, ये शुगर पेशेंट इजीली ले सकते हैं, शुगर फ्री है ये। यानी आप सुबह में, दोपहर में और रात में 2-2 स्पून का इस्तेमाल करें, इससे बहुत ज़्यादा आपको एनर्जी भी मिलेगी और जो मिनरल्स की डेफिशिएंसी हो रही है वो भी पूरी होना शुरू हो। जिस तरह से हम रेक्सोबिया की बात करते हैं तो उसमें बहुत सारे मिनरल्स मौजूद हैं और यानी आपको अगर मल्टीविटामिन की अगर हम होम्योपैथिक फॉर्म की बात करें तो रेक्सोबिया इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह से जिनको शुगर है तो उनको सजेस्ट करते हैं कि आप
टॉनिक वेजिटल का इस्तेमाल करें। साथ में इनको कहूँगी कि मैकफॉस की टैबलेट्स 6x पावर में इस्तेमाल करना शुरू कर दें। दिन में 4 मरतबा इस्तेमाल करें। कोशिश करें कि थोड़ा सा इतना सा नीम गर्म पानी लें, उसमें 4 गोलियां डालें, डिसॉल्व करें और वो नीम गर्म पी लें। इससे इंशाल्लाह उनको बहुत क्विक रिलीफ भी मिलेगा और जैसे जैसे इनकी डेफिशिएंसी पूरी होती जाएगी तो ये प्रॉब्लम इनकी जड़ से खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, साथ साथ मैं ये भी कहूँगी कि जो सुमेरा अल्ताफ ने आपके मुताबिक और आहिस्ता आहिस्ता, अच्छा ये भी होता है ज़रा एकदम जितनी टाइम से आपने उसको मोटापे को बड़ा किया ना तो उसको ख़त्म होने में भी थोड़ा थोड़ा स्लो जो प्रोसीजर होगा वो आपका मोटापा खत्म हो जाएगा। अगर कोई चाहता है कि बहुत ज़्यादा क्विक, हाँ, तो फिर वो या तो फिर वो जाते हैं यानी एस्थेटिक्स की तरफ जाते हैं, यानी प्रोसीजर्स ले रहे होते हैं, हाइफो ले रहे होते हैं, लाइपोसक्शन ले रहे होते हैं, बहुत सारे इस तरह के प्रोसीजर हैं। सेफ प्रोसीजर की बात करूं तो हाइफो एक लंच टाइम प्रोसीजर है। कोई भी यानी विजिट करता है डॉक्टर को, जैसे हमारे पास पेशेंट्स आते हैं ब्राइट स्टार क्लिनिक में मैं होती हूँ, तो वहाँ पर आते हैं तो 30 मिनट्स इनफ होते हैं सेशन के लिए। और इसके बाद आपका जो फैट होता है वो बहुत अल्ट्रासाउंड वेव्स होते हैं तो उसके ज़रिए फैट बर्न होता है। स्किन जो है वो उसमें इलास्टिसिटी बढ़ जाती है। साथ में स्किन जो है उसकी रीसरफेसिंग भी होती है। अगर फेस पे बहुत सारे पेशेंट्स के साथ ये मसला होता है कि फेस डबल चिन का मसला आता है। ठीक है। डबल चिन या फेस बहुत ज़्यादा फ्लफी सा फील हो रहा है, पफीनेस आ गई है, तो ऐसी कंडीशन में वो करवा सकते हैं। लेकिन मैं साथ में सजेस्ट उनको ये करूँगी कि ये तो आप इसका इफेक्ट भी रहता है 1 साल तक और 3 मंथ तक इसके बेहतर से बेहतर रिजल्ट्स होते जाते हैं और 1 साल तक लास्ट भी करता है। तो वो डिफरेंट पार्ट्स पे करवा सकते हैं, थाइस पे भी और आर्म्स पे भी, शोल्डर्स पे भी और चिन पर भी, टमी पर भी। बट इसके साथ मैं सजेस्ट उनको करूँगी क्योंकि ये एक ऑब्वियसली सबको जो इस प्रोसीजर की तरफ जाते हैं उनको पता है कि एक सेशन अगर चिन के लिए भी ले रहे हैं तो वो एटलीस्ट 20,000 डिस्काउंट, बहुत सारे डिस्काउंट्स के बाद, बहुत सारी डील्स के बाद आपको 20,000 का एक सेशन मिलेगा। और जब पूरी बॉडी की बात करें तो आप उसी के हिसाब से अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना ज्यादा कॉस्टली हो सकता है। हर ऑब्वियसली जो लोग अफोर्ड करते हैं, कि वो सही कह रही हैं कि अगर वो ये हर पर्सन अफोर्ड नहीं कर सकते, इसीलिए हम आप कोशिश करते हैं जो मेडिसिन स्लो में जाते तो फिर मेडिसिन पर आप आ सकते हैं। अब अगर आप बात करते हैं यानी होम्योपैथिक मेडिसिन के जरिए तो ये हो सकता है, थोड़ा सा सब्र रखें। और इसके अलावा प्रोडक्ट्स की अगर बात करूं या मेडिसिन की अगर बात करूं तो पहले तो अपनी डाइट को, अपनी जो फिजिकल एक्टिविटी है उसको पहले ठीक करें। कोई दवा, इट्स काउंटेबल वर्ड इज, बिल्कुल सम अप यूं करेंगे, अपना लाइफ स्टाइल अच्छा करें। और अगर हो गए हैं आप तो आपको जो इन्होंने प्रोडक्ट बताई है उसकी लेनिंग की, क्या नाम है उसका, ट्रिम टैबलेट्स यूज कर सकते हैं और ट्रिम ड्रॉप्स, ये दोनों का कॉम्बिनेशन बहुत जबरदस्त है। आपने सेशन लिया है, सेशन लेने के बाद से आपने स्टार्ट कर दिया है तो 1 साल के बाद आपको, जब आप नेक्स्ट सेशन के लिए आएंगे तो आपको फर्स्ट ऑफ ऑल आपको आने की जरूरत नहीं होगी। अच्छा हनी, ये जो आपने कहा ट्रिम टैबलेट और ट्रिम ड्रॉप है, ये निहार मुंह लेने होते हैं या खाने के बाद लेने होते हैं? इट्स बेटर कि आप नीम गर्म पानी के साथ ड्रॉप्स लें, ठीक है, ठीक है, और खाने के बाद आप टैबलेट्स ले लें। अच्छा, क्वांटिटी पानी की कितनी होती है? पानी आप कप ले लें, अच्छा आधा कप, जैसे 3 से 4 स्पून ले लें। नीम गर्म पानी हो तो वो ज्यादा बेहतर है क्योंकि होम्योपैथिक मेडिसिन के लिए कहा जाता है कुछ मेडिसिन ऐसी होती हैं जो बहुत जबरदस्त काम करती हैं नीम गर्म पानी के साथ। और क्योंकि टैबलेट्स भी उस तरह से इस्तेमाल करते हैं कि हम उसे चूज कर इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, तो उससे ये होता है कि आपकी, तो फिर सिर्फ मीठी सी की बात नहीं कि जबान से रिसेप्टर्स जो होते हैं वो सलाइवा के साथ अपने ही, अच्छा बहुत जल्दी आपकी बॉडी में वो जैसे इंजेक्शन का असर होता है ना उस तरह से। अच्छा, इसमें एक और चीज है, अगर हमने मेडिसिन ली है उसके, कुछ लोग, मैं होम्योपैथिक कभी मेडिसिन लेती हूँ किसी भी रीजन से, गला खराब हो तो हमें जब ले लेती हूँ तो मुझे डॉक्टर साहब कहते हैं अब 1 घंटे तक कुछ नहीं खाना। तो अब मुझे इसका भी, देखिए ये कुछ प्रिकॉशन होती है ना, एहतियातें होती हैं कि हमें कैसे करना है, तो मुझे बताएं कि अगर हमने ये लिया तो इसके कितनी देर बाद हमें खाना खाना चाहिए? देखिए जो मेडिसिन आपके खाने से पहले लेने की है वो आप 15 मिनट पहले या 5 मिनट पहले, यानी एटलीस्ट 5 मिनट पहले वो ले लें। उसके बाद कुछ खाना पीना, या बहुत से लोग करते हैं कि मेडिसिन ली अब वो फौरन से 1 गिलास पानी भी ले लेंगे, ठीक है, मेडिसिन को असर करने दें फिर कहेंगे आप, ऑब्वियसली कोई भी टैबलेट्स अब, ठीक है, जब यानी बहुत सारी गोलियां भी होती हैं तो वो भी फौरन खाना खाने के बाद नहीं लेते हैं, ऐसे ही खाना खाने के बाद उसको रेस्ट देना होता है, उसके बाद फिर लेते हैं। तो इन चीज़ों का ख्याल रखें और शुगर जितना कोशिश कर सकें आप शुगर को अपनी लाइफ से थोड़ा थोड़ा करके कट ऑफ करना शुरू कर दें। बहुत ज़्यादा चीनी वाली चाय का इस्तेमाल या बहुत किसी भी चीज़ में ऊपर से चीनी या नमक छिड़क कर खाना,
या यानी भाई यार ये ना करो खुदा के लिए सुमेरा, नमक के बगैर तो मुझे जिंदगी अधूरी लगती है। नहीं, आप जब नमक तक ऊपर जब पता नहीं क्या एक जरा सा खाने में मुझे नमक कम लगता है ना, नहीं भाई वो खाना जबान हलक से नहीं उतरता है यार। देखिए अगर आपने मीठा स्प्रिंकल बड़ा करके वो खाना है ना, मीठे की अगर मुझे आपने कोई स्प्रिंकल करके नमक, अगर जैसे हम सैलेड में तो पका कर तो नहीं डाल सकते हाँ। ऑब्वियसली, तो सैलेड में कोशिश करें कि पिंक सॉल्ट यूज करें। ठीक है, और डन हो गया। जो पिंक सॉल्ट है उसमें हीलिंग प्रॉपर्टीज भी बहुत है आपकी, यानी एक पॉजिटिव एनर्जी भी आती है That's उससे good. और हीलिंग एनर्जी भी आती ठीक है। तो ये बहुत ज्यादा अच्छा है। अगर आप वो छिड़क कर Pink खाना salt. तो पिंक सॉल्ट का जख्मों इस्तेमाल पे करें। नमक ना छिड़के के तो मजा क्या। और जोक अगेन मैं ये कहूंगी कि शुगर को अपनी लाइफ से थोड़ा खाने पे करके बताओ, कम करें। खाने पे नमक छिड़क के क्या बता रही थी? हाँ, तो बीपी के जो पेशेंट्स होते हैं वो गलती तो ना करें। उनको अच्छे से पता है कि इस चीज को नहीं करना है, लेकिन जो बीपी के पेशेंट्स नहीं भी हैं उनको भी एहतियात करनी चाहिए ताकि वो बीपी के पेशेंट्स ना बने। ओके, दैट्स गुड। ओके, इन्होंने बता दिया भाई। लेकिन अगर अच्छा अक्सर हम नमक कभी खाने में अगर वो पतीली उस पे ही चूल्हे पे हो तो अगर वहीं टेस्ट कर लिया जाए ताकि वो उसमें जम हो जाए तो ज्यादा बेहतर है, जी, ताकि ज्यादा हमें उसके ऊपर स्प्रिंकल ना करना पड़े। अच्छा जी, बात हो रही है हमारे साथ डॉक्टर सुमेरा की, और हम बात करें क्योंकि ये सेगमेंट स्पेशली स्पॉन्सर्ड बाय रेक्सोरूबिया, तो हम बात करेंगे सुमेरा से। अब हम चलते हैं जरा बच्चों की ग्रोइंग और उसके ऊपर भी कि बच्चे भी अगर मोटे हों तो उनके लिए देखिए हर चीज, देखिए आपने प्रेग्नेंट खवातीन हो, मोटापे की माशाल्लाह कुछ कॉलेज में। अब ये बताइए जो प्रेगनेंसी के बाद जैसे लेडी ने की तो इसके कुछ साइड इफेक्ट तो नहीं है, तो इसके ऊपर भी रोशनी डालें। नहीं, इसकी कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। अब अगर लैक्टेशन पीरियड में भी हैं, यानी नर्सिंग मदर या दूध पिलाने वाली माएँ जो हैं वो भी अगर फाइटोलैकर की बात करें तो वो इजीली यूज़ कर सकती हैं, इसमें कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है। वो बिल्कुल एहतियात के साथ अपनी डॉक्टर के साथ मशवरा ज़रूर करें, मशवरा करने के बाद आप इस्तेमाल कर सकती हैं, इसके साइड इफ़ेक्ट्स नहीं होंगे। बल्कि इसका एक और प्लस पॉइंट है वो ये कि आपकी स्किन टोन में यानी आपकी कॉम्प्लेक्शन में भी इससे पॉजिटिव चेंज नज़र आता है, आपको स्किन भी निखर जाती है आपकी। और साथ में अगर हम बात करते हैं बच्चों की, उनकी वेट कम करने की, या बहुत बच्चे फ्लफ़ी हो रहे हैं, तो सबसे पहले तो रीज़न जानने की ज़रूरत है कि मेन रीज़न क्या है। और यूजुअली वजह आती है कि बहुत ज़्यादा जंक फूड, क्योंकि हमारी अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो चुका है कि जंक फूड का, यानी फ्राइज़ का, बर्गर्स का, इस तरह की चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंटेक बच्चे करते हैं। तो एहतियात करें, घर में जो हेल्दी चीज़ें हैं उसकी तरफ ज़्यादा इंटरेस्ट उनका बिल्ड करें। आप खुद भी अगर वो चीज़ें हेल्दी चीज़ें खाएंगे, जैसे अगर आपने रूटीन बनाई हुई अपनी दोपहर में सैलेड लेने की, तो बच्चे को भी आदत होगी, आपको बच्चे भी देखकर सीखते हैं और वो वाली आदत जो हैं वो अडेप्ट करते हैं। तो कोशिश करें आपकी तरफ से उनको पॉजिटिव चीज़ें मिलें, और पॉजिटिव चीज़ें मिलेंगी तो उनकी डाइट का हिस्सा बनेंगी, तो इससे भी जो बच्चे मोटे हो रहे हैं उनकी वेट पे फ़र्क आएगा। साथ में यही कहूँगी मैं कि क्योंकि बच्चे अच्छा बच्चे जो है बड़े बल्की से होते हैं बचपन में ना, तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। अच्छा मेरे जहन में एक क्लिक करता है, ये मेरा क्वेश्चन है कि मैं बहुत डरती हूँ कि बच्चों को एकदम मेडिसिन पे लगाना नुकसानदेह, क्योंकि कभी कभी ये होता है कि छोटे बच्चे बड़े ही ना गुबलू गुबलू से होते हैं, तो वो बड़े होके जो है वो सेट हो जाते हैं, लेकिन माँ बाप इतना टॉर्चर हो रहे हैं कि भाई वो बच्चा उनकी फिजिकल एक्टिविटीज बढ़ा दें, क्योंकि बच्चे एक्टिव बहुत ज्यादा होते हैं, तो उनको फिजिकल एक्टिविटीज साइकिलिंग पे लगाएं। साइकिलिंग पे मैंने खुद देखा है, मैंने खुद एक्सपीरियंस करके देखा है, अपने पेशेंट्स को वो करवाया है। साइकिलिंग से बहुत ज्यादा फर्क आता है और रनिंग से बहुत फर्क आता है बच्चों में। बच्चों की जब फिजिकल एक्टिविटीज जैसे स्कूल में, मैं कह रही हूँ कसम से, चाइना में देखें सारी लेडीज है ना, अच्छा हमारी खवातीन बाहर मुल्क जाके सारे काम करती हैं, अपने मुल्क में सिर्फ इसलिए कि लोग क्या कहेंगे। मैं क्लियर बात बता रही हूँ, आप लोग भी नाज़रीन सुन ले, यही खवातीन जब खेतों में काम करती हैं तो लोग नहीं कहते लोग क्या कहेंगे। खेतों में खवातीन बेचारियां बैठ के वो बूटियों में से जो खेतों में जब नया नया पौधा लगता है ना, तो इर्द गिर्द बहुत सारी उसके इर्द गिर्द बूटियां लग जाती हैं जो नुकसान देती हैं, तो वो बैठ के वो सारी वो उसमें तोड़ रही होती हैं कि हमारा पौधा खराब ना हो जाए। और सुबह से जाती हैं और मगरिब के बाद जैसे टाइम असर के बाद आती हैं, तो आप सोचें कि उस वक्त कोई नहीं कहता कोई लोग क्या कहेंगे। वही औरत अगर ऑफिस में काम कर रही है और वो अगर गाड़ी में जा रही है, बस में धक्के खा रही है, तो उस पे इतनी एलिगेशन, ऐसा ही है कि सुमेरा, तो वही खातून जो
बाहर मुल्क चली जाए, वहाँ जीन्स पहने, वो जॉब करे, वो बगैर दुपट्टे के सब कुछ, वहाँ पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आप यहाँ पर बहुत सारे, अभी मैं देख रही हूँ कि खवातीन माशाल्लाह बाइक भी चला रही हैं, अभी भी लोग उनको, और कितनी खवातीन इतनी खुश हैं उनकी सिर्फ घर की, अगर आपके घर में सपोर्ट है, आपकी वाइफ या आपकी सिस्टर सिंसियर है, तो आप लोगों को फुल सपोर्ट करनी चाहिए कंफर्टेबली अपनी हेल्थ के लिए। चाइना में मेजोरिटी लोग साइकिल चलाते हैं, मैं कहती हूँ यकीन करें हमारे इधर बच्चों के पास भी और खवातीन के पास भी साइकिल होना, बच्चे अगर तो खुद जिद करते हैं, ये बहुत अच्छी बात है कि बच्चे जिद करते हैं। ट्रैवल अगर अच्छा पहले लोग साइकिल पे ही ज्यादा सफर, वो लोग बीमारियों से भी महफूज थे, क्योंकि पूरा बॉडी ऑर्गन ना आपका जो है ना वो आपकी मसल्स वो आपका जहन भी एक्सरसाइज में, वो क्लच दबा रहे हैं जो भी बैक पे होता है, तो Active कुछ होते मुझे नहीं पता, वो हैंडल्स वो होते हैं जो, तो आपका पाँव भी मूव कर रहा होता है, आपकी बॉडी भी, कभी आप बैठे होते कभी ऐसे झुक रहे होते, ये हमारा एक सिस्टम एक्टिव रहता है। मैं आप सच देखिए कह रही हूँ। जिम्स में भी इस तरह की बहुत सारे यानी इस अब तरह की साइकिल वहाँ चीजें जाके रखी- चला रहे हैं। अब वहाँ जाके चला रहे हैं। तो जो बच्चे जब अगर जिद वही कर बोले रहे हैं- रोड पे इसके पास गाड़ी नहीं है, बाइक नहीं रखी है, ये गरीब है, और वही गरीब वो अमीर जो है ना वो जाके साइकिल जिम में चला रहा होता है। यार हद है, क्या निजाम आ गया अल्लाह जी, हम दुनिया किस तरफ जा रही है। हम लोगों की वजह, कहीं हम लोग नहीं जा रहे, हमारी सोच हमको आगे पीछे करती है। अब हमें अपने आप को चेंज करने के लिए सबसे आपने कहा पहले ना असेसमेंट, हाँ, बैठ के हाँ, असेसमेंट करने की जरूरत है, वाकई में हमें करके देखने की जरूरत है कि हम कहाँ गलत हैं, और हमारे साथ अगर कुछ गलत हुआ भी है, हमें फील होता है ना कि हमारे साथ गलत हुआ है, तो आपने जब फर्स्ट टाइम गलत हुआ था तो ये तो आपकी गलती थी, लेकिन जब सेकंड टाइम, थर्ड टाइम और ये हैबिचुअल होता गया, तो आप उस वक्त क्यों नहीं रुके और आपने उस वक्त अपनी बाउंड्रीज क्यों नहीं सेट की? बिल्कुल बिल्कुल तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप असेसमेंट करें। और बात आपने की थी बच्चों के वज़न कम करने की, तो उनकी एक्टिविटीज़ में, स्पेशली साइकिलिंग में, और खाना खाने के बाद, स्पेशली रात के खाने के बाद वॉक के लिए बच्चों को ज़रूर आदत डालें। अपनी भी आदत रखें कि रात के खाने के बाद लाजमी वॉक करनी, क्योंकि ये सुन्नत भी है। एटलीस्ट 2 मिनट से आप करना अगर स्टार्ट करते हैं तो ये आपकी हेल्थ पे बहुत अच्छे बेनिफिट्स लेकर आता है। आपको एसिडिटी और बहुत सारे मसले जो हो रहे होते हैं या बदहज़मी के, तो वो मसले नहीं हुआ करेंगे, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएंगे। और साथ में बच्चों को आदत डालें कि वो टाइम पर खाना खाएं और टाइम पर सोएं। इससे भी बहुत ज़्यादा उनकी लाइफ में, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको डिसिप्लिन करना बहुत इजी होता है, और अगर आपने एक बच्चे को सही तरह डिसिप्लिन वाली लाइफ दे दी तो उस बच्चे के लिए और कोई नेमत हो ही नहीं सकती। अगर बच्चे के पास बहुत सारी नेमतें आपने दे दी हैं, बहुत सारी दौलत उसके पास है, लेकिन उसके पास डिसिप्लिन नहीं है, तो वो बच्चा बहुत गरीब है और उससे बहुत ज़्यादा लाइफ में स्ट्रगल आ सकती है, बहुत सारे मसले हो सकते हैं। लेकिन अगर वो बच्चा डिसिप्लिन होगा तो उसे पता होगा कि मुझे कौन सा काम किस वक्त करना है और किस तरह से करना है। तो इतनी एफर्ट, इतनी एबिलिटी बच्चे के अंदर रहने देनी चाहिए और इतना डिसिप्लिन ज़रूर होना चाहिए। साथ में आपने बात की मेडिसिन हम नहीं प्रोवाइड वो करते, सजेस्ट करते हैं। अगर उस बच्चे में सिम्टम्स होंगे तो हम उनको सजेस्ट करेंगे, अदरवाइज हम उनको ये नहीं कहेंगे कि अगर उनका लाइफ स्टाइल के उनका लाइफ स्टाइल पे फोकस करेंगे। और जो ज़्यादातर फीमेल्स में मसला आता है ओबेसिटी का। ओके अच्छा, हमारे साथ आखिरी एक लास्ट कॉलर ले लेते हैं, ठीक है, फिर एंड की तरफ चल रहे हैं जी। हमारे साथ कौन है? हेलो अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, मैडम क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है मेरे भाई। आपका नाम, कहाँ से कॉल किया आपने? मैं सिंध से बात कर रहा हूँ, नशरा फौज से। अच्छा, आपका नाम क्या है? रफीक अमन। अच्छा, जरा सा शहजाद भाई आवाज कम, या भाई आप जरा सा ऊंचा बोले, आवाज बहुत कम आ रही है। क्या पूछना चाह रहे हैं आप? ये आपका मैं प्रोग्राम देख रहा हूँ मोटापे के हिसाब से ना, जी जी जी। इस पे मोटापे का वजन कम करने के लिए कोई क्या इस्तेमाल होगा, कोई दवाई हो सकती है इसकी? बिल्कुल बिल्कुल, हम वही आपको बता रहे हैं, लेकिन आपने थोड़ा लेट कॉल किया, भी बता देते हैं। आपकी कितना वेट बढ़ा हुआ है मेरे भाई? मेरा तकरीबन 97 kg वजन है। अच्छा, और आपकी एज कितनी है, उम्र कितनी है? मेरी 36 साल उम्र है। चले, बहुत शुक्रिया आपने कॉल की, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इनका शॉर्टली बताएं कि मेडिसिन कौन सी लेनी अगर है? मेडिसिन की ये होगी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वेट है तो ये ट्रिम टैबलेट्स इस्तेमाल करें, दिन में 4 मरतबा 2-2 गोलियाँ, लेकिन ये गोलियाँ इस्तेमाल करेंगे खाने से पहले, ठीक है। और इसके 5 मिनट के बाद इस्तेमाल करेंगे नीम गर्म पानी में ही। पहले तो 25 ड्रॉप्स है, 10 डेज़ के लिए 25 ड्रॉप्स डाल के यूज़ करना शुरू करें। 10 डेज़ के बाद इसके यानी डोजेस को कम करके 20 ड्रॉप्स कर लें, और बीच में स्किप ना करें जब तक आपकी यानी आइडियल वेट अचीव नहीं होता, जब तक आप इसको कंटिन्यू रखें। 2 महीने भी हो सकते हैं, 3 महीने भी और 4 महीने भी।
ओके जी, थैंक यू सो मच सुमेरा। आपने मैसेज जो पहले जो दिया था ना वो एंड था, लेकिन एक कॉलर थी, हमने उनकी बात कर ली, तो आपने जो डिटेल में बताया था कि बच्चों की लाइफ स्टाइल है, वो बहुत प्यारा मैसेज आपने कन्वे किया। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट मंडे को फिर हम आपको कंटिन्यू करेंगे, फिर आप बताइएगा कि हम फिर एक नए कौन सा मौजू मुंतखब करें। थैंक यू सो मच सुमेरा अल्ताफ, होम्योपैथिक डॉक्टर, एंड दिस थैंक यू सो मच। और दिस प्रोग्राम, दिस सेगमेंट स्पॉन्सर्ड बाय रेक्सो रूबिया एंड हमारे साथ अभी हम जाएंगे जो है वो ब्रेक की तरफ, लेकिन उससे पहले आपने देखना है लाइट्स ऑफ पाकिस्तान विद अर्श। लेकिन उस दिन अर्श नहीं थे, उस दिन मैंने प्रोग्राम किया, और इसके अंदर जो आज जो लाइट्स ऑफ पाकिस्तान आप देखेंगे वो है बड़ा ही जबरदस्त प्रोजेक्ट अदी फरियाल, और हमारे साथ शर्जील इनाम साहब जो है, शर्जील इनाम मेमन साहब, उन्होंने एक बेहतरीन डिसीजन लिया, और वो था खवातीन के लिए पिंक बस का इनेकाद किया, और ये गुड इनिशिएटिव बेहतरीन था। और ये खवातीन के लिए कि जो खवातीन ऑफ कोर्स डेली जो बसेस के थ्रू जाती हैं फैक्ट्रीज में या लाइक कहीं ऑफिसेज में, तो एक तो फेयर जो है रेंट बहुत ज़्यादा होता है, वो इंडिविजुअली ऑटो नहीं ले सकती, किसी बाइक पे नहीं जा सकती, एक गाड़ी कार या टैक्सी नहीं कर सकती। ऑफ कोर्स 600-500 रुपये कैसे होगा, तो 50 रुपये में वो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती हैं। और उन्होंने एक बड़ा प्यारा मैं कहूँगी कि अदी फरियाल ने एक बड़ा प्यारा एक विश की कि भाई कम अज कम मेरा दिल ये चाहता है कि खवातीन ये भी रेंट ना दे, तो फिर उनके लिए एक फेवर करवाई गई कि 2 महीने तक ये फेयर नहीं लिया जाएगा। दैट्स अ गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा, बल्कि हम सब ने क्लैप किया। तो ये पीपल्स पार्टी का गुड एफर्ट है, और हमें चाहे कोई भी हो, कोई भी पार्टी हो, अगर कुछ अच्छा काम करे तो हमें अप्रिशिएट। किचन बाइट, वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ, और हम इसे सोनिया कहते हैं, और ये है शेफ सोनिया अशफाक। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। लेकिन लाइव आपके पास शायद मैं पहले, हम लोग सोनिया पहले चली गई थी, मैं वेलकम बैक में बाद में आई थी। सोनिया अशफाक, क्या करें अशफाक भाई, आपको नहीं भूलती हैं, और हम कहते हैं कि नहीं भूले, तो ये इसीलिए नहीं भूलती हैं। अरे मजाक करें। सोनिया कैसा चल रहा है आपका किचन बाइट, कैसा चल रहा है ये बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। ये ऑनलाइन बिजनेस करती हैं, बेहतरीन इनके क्लाइंट हैं, परमानेंट इनकी डिशेस पसंद करते हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा किस चीज़ का ऑर्डर करते हैं? ये ज़्यादातर तो मैं मेमनी फूड बनाती हूँ, तो ये कि फ्रीजन आइटम है। मेरी मेमनी मिठाइयाँ बहुत ज़्यादा मशहूर हैं। तो आज भी मीठा बन रहा है? और आज भी मैं मीठा, वैसे क्या बन तो रहा है? आज तो मैं सवैयों वाली मिठाई बना रही हूँ। चलिए पहले इंग्रेडिएंट्स बताएं, फिर मुझे सारी बात बताइएगा मैं कि ये- कौन कौन सी डिशेस हैं। जी, मीठी सवैयाँ, जैसे बेगम सवैयाँ जो हम इस्तेमाल ठीक करते हैं ना, जो उसको ये आपने प्योर क्रंच कर बनती लिया, हैं जी, इसको ठीक है। क्रश कर लिया है। और ये कुमेल है, ठीक है, ये कोकोनट है, डेसिकेटेड कोकोनट, अच्छा, ये बादाम है ठीक कटे है, हुए, और ये मक्खन है। ठीक है। ठीक है, मक्खन में ये बनेगा, मैं ये घी समझ में नहीं बनेगा। ओके, और ये क्या? और ये थोड़ा सा ऑयल है, क्योंकि मक्खन को हम डायरेक्ट पिघलाते नहीं है, थोड़ा सा ऑयल ठीक, डालते हैं। और और ये- ये इलायची पाउडर है। ठीक है, बस अच्छा चंद इंग्रेडिएंट्स हैं। हाँ, ओके, लेकिन ये बहुत आज मजे आपने की मेरी बनती है, बचपन बहुत की अच्छी याद बनती करवा है। दी। बहुत अच्छी बोले क्या बनती है चीज मिठाई। मुझे बचपन में याद आ गई कि वो कुमेल पसंद होगा आपको। यकीन करें हमारे फ्रिज में होता था, बस जब जाती थी वो सब कि कोई देख ना ले अम्मी वगैरह, फटाफट ना यूं करके, अच्छा यूं डब्बा ना, एक तो वो निकलता इतनी देर से था, ठक ठक कर करके, तो जिसको सबको पता चल जाए कोई ठोक रहा है। अच्छा, वो भी सिर्फ उन्होंने ना कभी भी इसको फुल ओपन नहीं किया, तो वो हल्का सा छुरी से टक टक किया हुआ है, और वो जब निकालो तो वो घंटा लगा के, मैंने कहा कोई देख ही ना ले मुझे खाते हुए। तो इतना पसंद है, ये बचपन की हरकतें हैं भाई, हम सब ऐसे ही था, बचपन ऐसा ही होता है, और जितना बचपन हसीन होता है ना उस जैसा कोई भी नहीं, क्योंकि उसके अंदर कोई भी बनावट नहीं होती, वो रियलिटी होती है। अल्लाह पाक बस बहुत खूबसूरत हंसी मजाक में निकल जाता है, वो बाद में बड़े होते तो याद आता है बचपन, काश और हम कहते हैं वापस आ जाए ना। वापस मिल जाए। अच्छा जी, हम बिस्मिल्लाह करते हैं। बिस्मिल्लाह सबसे पहले पेन रखें जी। हम लोगों ने इब्तिदा करें खाने की, और हमेशा बिस्मिल्लाह से करें। आपके खानों में अल्लाह पाक बरकत अता फरमाए। सबसे पहले क्या डालेंगे हनी? सबसे पहले हम ये मक्खन डालेंगे। अच्छा जी, ये हम बना रहे हैं सवैयाँ, कौन सी? सवैयों वाली मिठाई है। सवैयों जैसे वाली आमतौर मिठाई। पे हम सवैयाँ तो बनाते हैं ना, लेकिन वो ज्यादा बच्चे और काफी लोग पसंद नहीं छोटी स्पून करते दो? उसको। या जरूरत है? जी। ओके, इससे हम कर लेते हैं, ज्यादा इजी, वो बड़ा है ना, इससे गुड हो गया। ओके जी, हमने ये क्या करना है? पीसीस में होता है तो ये ज्यादा इसे पसंद करते हैं ठीक लोग। है, ठीक है, ठीक है, डन हो गया। ये हम साइड पे अच्छा, कर लेते हैं। मक्खन को कभी भी ऐसे ही नहीं पिघालो, क्योंकि मक्खन जल जाता है। इसमें एक थोड़ा सा ऑयल हम यूज करेंगे, जिसकी वजह से मक्खन जलेगा नहीं। अच्छा, जो चीज यूज हो जाए मुझे आप ये ले उठा लो। जी जी। ओके, डन हो गया। हमने सबसे पहले मक्खन ऐड किया और हल्का सा ऑयल,
क्योंकि बकौल सोनिया श्वाके, शेफ सोनिया श्वाके के ये कहीं जन, और हमें लाइव कॉल कर सकते हैं, कोई फरमाइश आपकी है। और आप गौर से देखिए, आप घर में भी मीठा कितने नए स्टाइल से। अच्छा, ये अब ये जी, डालिए सेवइयां। असल में हम लोग बस वहीं अटक गए ना, वो कस्टर्ड और शीरपुर में पे अटक गए, तो जरा स्टाइलिश डिश भी थोड़ा होनी सा ये चाहिए। चेंज होता है, चेंज होना इससे चाहिए ये, ना थोड़ा सा। और ये पसंद करते हैं लोग काफी, हाँ लोग काफी पसंद करते हैं ये। जैसे हम सेवइयां तो बनाते हैं, ओके, ये भून लेकिन रही है, मैं ये थोड़ी सी, कहूंगी, हाँ, ये बस ये इतना ओके। भूने कि इसका कलर थोड़ा सा चेंज हो जाए। ओके ओके। अच्छा, ज्यादा कौन सी मिठाई आप जो आपके क्लाइंट पसंद करते हैं? मेरी मेमनी फूड जैसे कि गुड़ पापड़ी हो गई, एक गुड़ मेसूब हो गया, चने अच्छा। की दाल का हलवा हो गया, मलीदे ओके। के लड्डू हो गए। लोग मुझे मिठाई वाली के नाम से मैं ज्यादा मशहूर हूँ। हलवाई लड़की। अपने नहीं, मैं मिठाई की क्लास भी लेती हूँ। माशाल्लाह। जैसे मेरी एक दो स्टूडेंट हैं जिनको मैं मिठाई सिखाती भी हूँ, ओके, गुड गुड गुड। तो ये कि मिठाई वाली से ज्यादा मशहूर हूँ। दैट्स गुड, बहुत जबरदस्त। मेरे और अचार, चटनियाँ, मुरब्बे, ये चीजें भी बहुत चलती हैं। ओके। अभी जैसे सीजन आया ना अब अचार का, और अच्छा, तो अरे हाँ, बनाई ना, अभी कैरियां आई हुई हैं अब बहुत, हाँ, अभी तो बिल्कुल। सीजन है, वो झटपट गुजर जाएगा। हाँ। तो कैरियों का नेक्स्ट मंडे को हो जाए एक अचार। हाँ, अचार में ओके। अचार, मुरब्बा, चटनी। अच्छा, एक मुरब्बा कर लेते हैं। हाँ। और अच्छा, उसी का कैरी का मुरब्बा, केरी का मुरब्बा, कैरी का मुरब्बा, कैरी का अचार। प्रोग्राम देखना ना भूलेगा नेक्स्ट मंडे। मैं एक्सक्लूसिव आपको टाइम दूंगी ताकि आप इंशाल्लाह। जरा सा ना ज्यादा इजीएस्ट जो है ना वो अच्छा, डिलीवर कर सकें। ये इसमें इलायची पाउडर ऐड हो रहा है। मेरे साथ सोनिया अशफाक, और ये है किचन बाइट से, ये हमने इलायची भी इसमें ऐड कर ठीक दी। है। और ये हल्का हल्का देखिए, भून रहे हैं, आप हाँ। देख रहे हैं, हमने ज्यादा फ्लेम भी ज्यादा नहीं कर ली कि वो जल जाए लो ना। फ्लेम पे करें, ठीक क्योंकि है। ये सवैयां है ना बहुत जल्दी जल जाती हैं। ठीक है, ठीक है, और ये कि चमचा चलाते रहें ताकि ये साइडों में चिपके भी नहीं और ओके। जले भी नहीं ना। और बड़े अच्छे हैं, उससे हो रही है हल्के हल्के, और ये मतलब समझिए क्रंच सी लग रही है मुझे। ये क्रंची खाने में मेरे साथ एक कॉलर है, सोनिया, बात कर लूं? जी जी। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हमारे साथ कौन, कहाँ से? मैं परवेज बात कर रहा हूँ जलमस्ती से। आपका बहुत प्रोग्राम अच्छा है बाजी। एक मिनट, परवेज भाई कहाँ से? सॉरी मुझे आवाज कम आ रही है, कहाँ से कॉल की? जलमस्ती बलूचिस्तान। अच्छा, बलूचिस्तान से परवेज भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, पहचान गई, रमजान ट्रांसमिशन में आपने कॉल की थी। अच्छा जी, कब आ रहे कराची आप, ये बताइए पहले तो। जी, मैंने कहा कराची कब आ रहे हैं? कराची आएंगे इंशाल्लाह आपके प्रोग्राम में। बिल्कुल बिल्कुल, मुझे बलूचिस्तान की जो है बहुत सारी चीजें, इतनी दिल करता है वहां जाऊं। वहाँ एक बड़ी खूबसूरत जगह है बलूचिस्तान में, जिसका अक्सर नाम लिया जाता है। अब मेरे कान में मेरे डायरेक्टर नहीं है, तो इसीलिए मैं जरा डिस्टर्ब हो रही हूँ। वो नाम पता नहीं कौन सी, हाँ, मोला चटोक आ गया ना। ये बताइए, बलूचिस्तान में मोला चटोक, जी ये जगह जो है मोला चटोक जो है वो बलूचिस्तान में है? जी जी जी, बलूचिस्तान शहर में है, थोड़ा हाँ। जलमस्ती का शहर है। बस उसकी तस्वीरें देख देख के मैं खुश होती रहती हूँ। तो अच्छा, आपने कॉल कैसे की ये बताएं परवेज भाई? जी, आपने कॉल कैसे की? प्रोग्राम देख रहे हैं, कॉल की ना आपने? प्रोग्राम अच्छा लग रहा है। मेरी आवाज लगता है जा नहीं रही है आपकी तरफ। बहुत 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 प्रोग्राम आपका अच्छा लग रहा है। ये सहीवा बना रहे हैं। हाँ जी। अच्छा, सोनिया तुम्हारी सोनिया हमारे साथ है, ये सवैयां बना रही हैं मक्खन के साथ, माशाल्लाह माशाल्लाह। जी, सवैयों वाली मिठाई बना रही हूँ। सवैयों वाली मिठाई परवेज भाई, ये सोनिया जो बना रही है। मैं आपको बाजी उर्दू सॉन्ग सुनाना चाहता हूँ। चले चले, सुनाए सुनाए, हम सुन रहे। बेवफायों तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। बेवफायों तेरा मुस्कुराना भूल जाने के काबिल नहीं है। मैंने पूछा कि सब कहाँ थे, ओ फिर शर्माए फिर हंस के बोले, आप वो बात क्यों पूछते हो, वाह। वो जो बताने के काबिल नहीं है। ठीक है, कोकोनट वाला प्याज। क्या बात है परवेज भाई, गाए ना। टूटा वाह, उतने की सदा सपने तोड़ी, दिल किसी का अगर टूट जाए, हाय हाय, वो कोई आवाज सुनता नहीं है।
वाह, क्या बात है। आवाज थोड़ी सी ना अप डाउन हो रही है। कहाँ चले गए परवेज भाई? बहुत जबरदस्त, जी जी बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त भाई। आपकी आवाज भी बड़ी जबरदस्त है और आपका सिलेक्शन भी बहुत जबरदस्त। आपने बहुत अच्छा गाना सुनाया। और कुछ सुनाना चाहते हैं आप? अच्छा बलोची सुनाओ दूसरा कोई। सुनाए। अली जफर का बड़ा हिट चल रहा है, आज सुनाए। जी बलोची सुनाए। वो अली जफर ने जो सॉन्ग गाया है ना, वो वाला सुनाए, बड़े मजे का। कोई बलोचिस्तान का सुनाए ना आपको। जी जी सुनाए, चले सुनाए सुनाए, जो आपका दिल करता है सुनाए। तू जानी तो ले लड़ियां ला सोना से कई बोले लड़ियां ला आए तो कासान बोले लड़ियां ला सोना दस्ता बोले लड़ियां ला। वाह 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 वाह, परवेज भाई आपने मौजें करवा दी, क्या बात है, मजा आ गया। बहुत शुक्रिया, आपने इतनी मोहब्बत से प्यार से कॉल की। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे और आप हमारा प्रोग्राम इसी तरह देखते रहें। गुड मॉर्निंग। ये हम क्या करें, पहले आपने इसको सब्जियों को उतारा, ग्रीस किया था मैंने इस ट्रे ठीक को, है। और ग्रीस करने के बाद इसको मैंने ठीक है, इसमें डाल थोड़ा ठीक है, ऑयलिंग कर दिया था इसको- बर्तन हाँ, पे ताकि वो नीचे से चिपके नहीं, ठीक है। बस उसके अब इसको बाद सेट करने के लिए रख दिया है। बस हल्का एक- सा हाँ, गर्म होने, यानी कि उसको क्रंच होने से या अकड़ने से पहले हम इसको थोड़ा सा कट pieces लगा लें बना लें, ताकि ये निकालने बिल्कुल में से, हाँ, आसानी हो। इसको कितनी देर छोड़ना पड़ेगा? बस ये 5-10 मिनट में अभी सेट हो जाएगा। 5 अच्छा मिनट में। जी, लेकिन ये इस तरह इसकी टिकलियां बनेंगी ऐसे ही? हाँ, हाँ। ओके गुड। ये क्रंच क्रंच सी मिठाई है और सवैयों मिठाई है। सवैयों की मिठाई कहते हैं। हाँ, सवैयों की मिठाई। मैं तो थोड़ा सा उठा के खा लूं, भाई ये निकली है मैं इसलिए खा। मजा आ गया। मजेदार मजेदार। अच्छा आपने मीठे में चीनी नहीं बल्कि क्या ऐड किया? कुमेल ऐड किया इन्होंने। डाला है बस इसमें। तो वो और व्हाइट ये- बर्तन क्यों रखा हुआ है? फटाफट से जैसे कि ये क्यों रखा हुआ है? ये इसके अंदर रखने शिफ्ट करने के लिए। हाँ, अच्छा जी, निकालने। अब हम थोड़ी देर बात करते हैं, जितना अगर निकलेगा तो हम हाँ। सोनिया मैक्सिमम कितना टाइम हो गया है आपको कुकिंग को प्रेजेंट करते हुए? मुझे ये 5-6 साल हो गए ओके। काम करते हुए। जैसे खाना बनाने का तो शौक था ही, लेकिन ये कि इसके बाद मैंने ऑर्डर वर्क काम शुरू किया, ये 5-6 साल अच्छा हो हनी, गए। कुछ प्रोफेशनली कोर्स भी किया है कि यार मुझे थोड़ा, अगर आपका जैसे बनने का शौक डेवलप होता है कि नहीं? नहीं, मैंने कोर्स किया नहीं है कोई भी, लेकिन ये कि मैं बाकी सारे खाने बना लेती हूँ। अच्छा, और आपका मुख्तलिफ जैसे कि हर जगह बिरयानी की participate एक्सपर्टीज, वगैरह। कौरमा की एक्सपर्टीज आपकी क्या है? जैसे होता है ना कि खास देखो घर में दावतें होती हैं तो आपके पास, हमारे पास होती है निहारी, पाए, अगर मौसम ठंडा हो तो ज्यादा पाए लोग पसंद करते हैं बोम के गोश्त के साथ, और बिरयानी और कौरमा जो है ना वो हमारी परमानेंट फैमिली डिश है। हाँ, चाहे वो बिरयानी तो शादी हो किसी या भी दावत होनी में चाहिए कि बस हाँ, खुशी ये तो गमी होता में है। भी वही चलता है। बिरयानी है, पुलाव और पुलाव है, है, सिंगापुरियन है, ऐसा ही जैसे हम लोगों के तो मेमनों का खौसा है, अकनी ठीक है। है। ओके, यखनी ये क्या चीजें चीज है? जरा आज तक मुझे तो आज तक नहीं पता चला यखनी क्या है। अकनी मेमनी डिश है, ये पुलाव की तरह ही होता है। अच्छा ओके। वो वाइट पुलाव होता है, ये जैसे अकनी थोड़ी लाल होती है। अच्छा। तो ये ज्यादा पसंद करते हैं लोग ये ज्यादा भी, पसंद हाँ। करते हैं। ओके, तो आपका फ्यूचर प्लान में क्या, एक फिशेस होती है ना, या मैं इतना मुझे लोग पसंद करते हैं, तो आपकी विश क्या है कि मैं आगे चल के क्या करना चाहती हूँ? मैं आगे चल रेस्टोरेंट के खोलना तो रेस्टोरेंट भी खोल सकती हूँ, और? आपके साथ काम नहीं कर सकती। मेरे साथ काम एवरी मंडे तो आप काम मेरे करती साथ, हूँ बिल्कुल मैं। एवरी मंडे मेरे और, साथ, ये सेलिब्रिटी शेफ है इंशाल्लाह। ऑर्डर वर्क काम करती हूँ मैं, जैसे कि फ्रोजन आइटम का सारा काम करती हूँ। अच्छा, चलता है बनाने बेहतरीन। में ये भी बता दें कि नाज़रीन जी, जो लोग माशाल्लाह ख़वातीन से जो- मेरे हाँ। ये है कि क्लाइंट एक बार ले लेते हैं तो नेक्स्ट भी मुझे ऑर्डर देते हैं, ओके, और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक किसी को भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि भाई मेरा ये कि कुछ भी किसी भी चीज़ दैट्स गुड। सोनिया बहुत सारे शुक्रिया। पराठे में भी, सारी पराठे की भी सारी क्वालिटी बनाती हूँ, जैसे आलू पराठा हो गया, कीमा अच्छा। पराठा हो गया, चीज That's पराठा हो गया, ये भी ठीक सारा है। कुछ बनाती हम हूँ। ट्राई करें अगर निकले, वरना जी, जाते बिल्कुल। जाते क्या मैसेज दोगी मेरी जान, ये बताओ। जाते जाते यही मैसेज दूंगी कि अगर आप में कोई टैलेंट है और कुछ है तो आप आगे आएं। ओके ये कि घर बैठे बिल्कुल अपना वक्त जाया ना करें, ओके। और कुछ करने की सलाहियत है तो करें। अच्छा, कोशिश करें नाज़रीन कि अभी थोड़ा इसको टाइम लगेगा, ऑफ कोर्स हाँ, ये बस अभी ये सब इसको है सेट तो होगा ये बस। इस तरह आपकी जो इस कुछ तरह ये आपका ये पीस निकल हाँ आएगा पीस, क्योंकि ये। अभी जरा गर्म है ना, हाँ। तो अभी ठंडा होगा तो हम इसको अभी तोड़ना नहीं चाहते, जाया खराब ना हो। हाँ। तो हमारे पास अभी जाने का टाइम हो गया हनी, तो अभी टूट रहा है ना, हाँ। क्योंकि अभी ठंडा नहीं हुआ। ठंडा नहीं तो हुआ। फिर मैं नहीं चाहती, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि इसको निकाल के आपको दिखाऊंगी। ये इस तरह आपकी ये इस ये तरह जुड़ पीस, जाएंगी हाँ। बिल्कुल ना,
लेकिन अभी भी घर में है, हाँ, अभी घर घर में। चले नाज़रीन, बहुत शुक्रिया। ये आपका जो है कौन सी मिठाई, सवैयों वाली मिठाई। सवैयों वाली मिठाई। थैंक यू सो मच सोनिया। नाज़रीन, यहाँ पर हम लोग लेंगे एक ब्रेक और मिलते हैं ब्रेक के बाद। देखते रहिए गुड मॉर्निंग विद सभी के साथ। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में मैं एक बार फिर खुशामदीद कहती हूँ। मैं हूँ आपकी होस्ट दोस्त सभी, और ये सेगमेंट है, ऑफ कोर्स आपने देखा होगा मेरे प्रोग्राम में डिफरेंट स्पोर्ट्स से रेलेवेंट जो है बच्चे भी आते हैं, बड़े भी आते हैं, टीचर इंस्ट्रक्टर सभी आते हैं, और डिफरेंट सेगमेंट मॉर्निंग शो में हम जो है उसको अरेंज करते हैं। और नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो उसके बारे में डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। कि अभी अगर फॉर एग्जांपल अभी क्रिकेट की बात करें या T20 की बात करें, लाइक, या जब वर्ल्ड कप होता है, जब उसका एक धूम मचती है, तो हमें उसकी क्या पॉजिटिविटी इमेजेस हैं, बच्चों पे क्या इफेक्ट है, हमारे गवर्नमेंट पे क्या इफेक्ट है, पूरा स्पोर्ट्स का निज़ाम, अगर हम इतने इन्वेस्टमेंट हमारा पैसा लग रहा होता है टिकट्स के ऊपर, तो हमें उसका फीडबैक क्या आना चाहिए। तो ये तो नहीं है कि टाइम वेस्ट हो गया, हम लोगों ने एक एंटरटेन किया और फिर अंदर का कोई सिस्टम और कुछ चल रहा है। तो ये सारी बातें बहुत सारी होती हैं जो शायद हमारी नॉलेज में नहीं होती। तो इसको जो प्रेजेंट करते हैं वो ऑफ कोर्स कोई ना कोई नॉलेजेबल पर्सन होते हैं, वो अवेयरनेस एनालिस्ट कहते हैं हम उनको, कि वो डिफरेंट जो भी प्रोफेशन से होते हैं, तो वो हमें जानकारी देते हैं, नॉलेज देते हैं। और साथ साथ ऑफ कोर्स एक ज़िंदगी का एक हिस्सा पर्सनल भी होता है कि हम पॉजिटिविटी टीवी में या पॉजिटिव काम क्या कर रहे हैं। तो मस्बत हमारे वर्क भी होते हैं जो हमारे पर्सनल होते हैं। तो एक ऐसा पर्सन जो स्पोर्ट्स को बहुत लाइक करते हैं और दिल से अपने पाकिस्तान से मोहब्बत करते हैं और पाकिस्तानियों से मोहब्बत करते हैं, अपना वर्क भी देख रहे हैं और आगे फ्यूचर में भी सोचते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए क्या काम कर सकें। लेट्स सी, मेरे साथ यहाँ पर तशरीफ़ रखते हैं सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं और माशाल्लाह एक उनकी एक ऑर्गेनाइजेशन है शाहीन एक दाना के नाम से, उसके वो फाउंडर हैं। और साथ साथ मैं ये कहूँगी कि एक बेहतरीन और खूबसूरत अंदाज में डिलीवर करने वाले होस्ट भी हैं। तो सैयद फराज अकबर शाह यहाँ तशरीफ़ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे फराज साहब? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए, खैरियत से हैं? ठीक ठाक बिल्कुल हैं? फर्स्ट क्लास। आपकी ज़िंदगी के नशे व फराज तो बड़े पॉजिटिव हैं लेकिन सबसे पहले मैं चाहूँगी कि आपकी एक फाउंडेशन है और बड़ी ज़बरदस्त है शाहीन एक दाना के नाम से। तो पहले ये बताएं फराज साहब कि ज़िंदगी की इब्तिदा और ज़िंदगी का आगाज़, अल्लाह पाक आपके माँ बाप को सलामत रखे, आपकी माँ की दुआओं को सलामत जो आपके साथ चलते हैं। तो ज़िंदगी के जॉब भी कर रहे हैं माशाल्लाह, अच्छी फैमिली को भी लुक आफ्टर कर रहे हैं और हैदराबाद से यहाँ का ट्रैवल है, ये नॉट ईजीएस्ट जॉब। ये खूबसूरत सी फाउंडेशन का आगाज़ कैसे किया आपने? आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सभी आपने बिल्कुल सही फरमाया कि इंसान की ज़िंदगी में बहुत सारे नशे व फराज आते हैं और नशे व फराज से इंसान गुज़र के ही एक बेहतरीन इंसान बन सकता है। तो मेरी भी यही कोशिश थी शुरू से कि मैं कुछ ऐसा करूं। एक तो मैं सबसे पहले आपको एक बात बताऊं कि मुझे मेरी फैमिली में 8वां अजूबा कहा जाता है उसकी वजह यह है, क्यों ऐसा क्यों कहा जाता है? उसकी वजह यह है कि मैंने सोचा, नीयत अच्छी, इन्नमल अमालु बिन्नियात, दिल में सोचा और अल्लाह से मांगा और अल्लाह ने पूरी कर दी। सुभान अल्लाह। तो ये अल्लाह का इतना करम है हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में कि मेरी सारी ख्वाहिशात मेरे अल्लाह ने पूरी की। बस एक ही ख्वाहिश है जो मैं सोचता हूँ कि अल्लाह पाक वो कब पूरी करेंगे। और हमेशा मैं नमाज में भी और वैसे भी रात में भी अल्लाह से दुआ करता हूँ कि, और वो हर मुसलमान की होनी चाहिए, कि हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दीदार हो जाए। सुभान बस इस ख्वाहिश के अलावा और मेरी अल्हम्दुलिल्लाह हर ख्वाहिश पूरी है। मैं कंप्लीट इंसान हूँ। अल्लाह, ये अल्लाह का बड़ा करम है। बस माँ बाप की दुआएं साथ हों
तो अल्लाह पाक से वैसे भी बार बार जिस्तजू की जाए, मांगा जाए तो वो बिल्कुल अनायत करता है। और अल्लाह पाक आपकी दुआ कबूल करे, आमीन। और हम सब की बल्कि ख्वाहिश होती है, लेकिन शायद सच बताऊं हम लोग शायद ये दुआ इतनी ना करते हो। तो आपने तो अपनी जुस्तजू बताई जो हमारे अंदर भी एकदम फीलिंग आई। हम ऐसे डरते हैं, कहते हैं शायद नहीं, लेकिन कहते हैं अल्लाह तो बड़ा गफूर रहीम है, दुआ बेशक कबूल बेशक करने अल्लाह वाला तो बहुत गफूर रहीम है। और आप मांग के तो देखें। मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊं, आप जब खैर आप तो घर में नमाज पढ़ती हैं, लेकिन मर्द हजरात मस्जिद में जाते हैं, मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, तो बाहर में अक्सर देखता हूँ गदागर बैठे हुए होते हैं। और जब नमाजी नमाज पढ़ के बाहर आ रहा होता है तो वो कहते हैं कि हमें कुछ दे दो, हमें कुछ ऐसे दे ही दो। तो मैं कहता हूँ कि हम तो खुद फकीर हैं, हम तो खुद मांगने गए उस रब से, तो आप भी मांगो ना, उसी रब से मांगो ना। और कितने अफसोस की बात है कि आप मस्जिद के बाहर बैठ के मांग रहे हो, मस्जिद के अंदर आके नहीं मांग रहे। ये आप देखिए कैसा अलमिया है कि हमें कामरान पे, रेहान पे, काशान पे, फला पे इन पे भरोसा है, और जिस पे भरोसा करना चाहिए अल्लाह की ज़ात, उस पे भरोसा नहीं है। और हम मस्जिद के बाहर बैठ के मांग रहे हैं, अंदर जाके नहीं मांग रहे। तो मैंने कोशिश ये की कि मैं मस्जिद से बाहर रह के नहीं मांगूं, फ़कीर बनूं तो अपना अल्लाह का बनूं और अल्लाह से मांगूं। और अल्लाह ने अल्हम्दुलिल्लाह हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े में मेरी औकात और हैसियत के से ज़्यादा मुझे नवाजा। बेशक। अच्छा, ये बहुत प्यारी बात इन्होंने कही फराज साहब ने कि मस्जिद, बल्कि दरगाह में भी आप देखें तो वहाँ इतने सारे फ़कीर होते हैं। और हम अक्सर मैंने जो लोग अंदर जाते हैं वो कहते हैं अल्लाह पाक के नेक बुजुर्ग के सदक़े में, इनकी दुआओं के सदक़े में अल्लाह पाक हम पर भी करम करे। लेकिन ये एक जब माफिया हो जाए तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। माफिया आप मुझे बताइए, जो ऑर्गेनाइजेशन ऑन की, आप बहुत पॉजिटिव काम कर रहे हैं। अब वहाँ पे आपने कुछ लंगर खाना है, आपने कुछ खाना खिलाने का सिस्टम बनाया है, और साथ में आप ज़रूरतमंद पर्दे के अंदर जिसे कहते हैं पर्दादारी रख के ख़वातीन बच्चियों की शादियां भी करते हैं। तो ये कैसे आपने हैंडल किया भाई? ये बड़ी पॉजिटिव बात है आपकी, ये देखा जाए तो। देखिए बहन, मैं माशाल्लाह आप बहुत प्यारी लग रही हैं, आपकी तारीफ़ करना मैं भूल गया। स्टार्ट में सबसे पहले आपकी तारीफ़ करनी थी। बहन, जब हम पॉजिटिव सोचते हैं जी, तो ज़िंदगी में सारी पॉजिटिव चीज़ें होती हैं। और ये एक हदीस भी है कि आप सामने वाले के लिए पहले अच्छा गुमान लाइए अपने जहन में। बिल्कुल सही। हमारे पास क्या है, ये हमारे माशरे का अलमिया है कि हम सोशल लाइफ में, सोशल सर्कल में पहले नेगेटिव सोचते हैं, बहुत और उसके बाद फिर जब चीज़ें बेहतर होती हैं तो फिर चलें थोड़ा बहुत पॉजिटिव कर लिया। लेकिन ज़िंदगी में अगर हम पॉजिटिव सोचेंगे तो पॉजिटिव चीज़ें होंगी और अल्लाह की मदद शामिल होगी। मैंने आपसे कहा ना कि मैं 8वां अजूबा इस वजह से हूँ कि मैं ज़िंदगी में हमेशा पॉजिटिव सोचता हूँ, कम लोगों के बीच में रहता हूँ और कोशिश ये करता हूँ कि अल्लाह पाक जैसे मेरे अमल हैं वैसे मेरा हल्का अहबाब हो, वैसे ही मेरे दोस्त हों, वैसे ही मेरी लाइफ गुजरे। और मैं कोशिश यही करता हूँ कि पॉजिटिव सोच के लोगों की मदद की जाए। तो मेरे वालिद मोहतरम जनाब अज़हर अली शाहीन, जो साबिक गवर्नर के एडवाइज़र भी रह चुके थे और सीएम के भी एडवाइज़र थे, इसके अलावा सिंधाबाद गार एसोसिएशन के चेयरमैन थे, मातली प्रेस क्लब के बानी थे, जर्नलिस्ट थे। उनकी बड़ी खिदमात थी और उन्होंने ज़िंदगी इस टाइप की गुजारी कि आप यकीन जानें कि बिल्कुल सादा। और मैंने उनसे सीखा। जब मेरी उंगली पकड़ के वो ज़मींदार भी थे, मातली में ज़मीनों पे जाया करते थे। 4 किलोमीटर हमारे घर से दूर थी ज़मीन। तो घर पे गाड़ी खड़ी होने के बावजूद मुझसे कहते थे, बेटा चलो पैदल चलते हैं। देखो लोग कैसे पैदल चलते हैं, क्या छोटा जमींदार कैसे ज़मीनों पे पैदल जा रहा है, आओ 4 किलोमीटर पैदल चलते हैं। तो मैं अपने वालिद की उंगली पकड़ के पैदल जाया करता था ज़मीनों पर। लोग घर पे आ रहे हैं अब्बू के पास के हमारे गांव में बिजली नहीं है, हमारे गांव में पानी नहीं है, शाहीन साहब आप जो है वो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश करके एप्लीकेशन लिख के जो आपके कॉन्टेक्ट से इस्तेमाल करके ये मंजूर करवा दें। तो मातली में शाहीन नहर है वालिद के नाम से, अबू ने बिजली मुख्तलिफ गाँवों में मंजूर करवाई। आप यकीन जाने जब वो गाँव वाले आज तक आते हैं, अबू के इंतकाल को 2.5 साल हो गए, तो वो दुआओं की झोली लाते हैं। यानी कि कहते हैं इस दुनिया के लिए तो हम जिंदगी वर्क करते हैं लेकिन हम अगली दुनिया के लिए कोई तैयारी नहीं करते। लेकिन मैं कहूँगी अगली दुनिया की भी आपके बाबा की तैयारी थी, मुकम्मल तैयारी थी। ये होता है और जितना किसी को इस वक्त मिलता रहेगा ना, ये इसका सिस्टम कहते हैं ना, ये सदक़े जारिया का काम कहलाता है और वो उनको उस सूरत में वहाँ पर इनाम की सूरत में मिल रहा होगा। जी देखें, ये तो हदीस भी है कि अच्छी औलाद जो है
वो सदका जारिया है। आप माशाल्लाह, आपको बहुत नॉलेज है इस बारे में। मुझे लगता है कि आप माशाल्लाह दीन के बहुत अल्लाह का करीब हैं, शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र। तो सभी में बस ज़िंदगी इस तरीके से आपकी जो ज़िंदगी में अच्छे काम किए हुए होते हैं वो आपके मरने के बाद औलाद के रूप में, औलाद की शक्ल में आपके सामने आ रहे लेकिन होते हैं। फराज भाई आप ये भी तो देखते हैं, लोग अभी जो दुनिया में हम सब जी रहे हैं, मेजोरिटी लोग मैं कहूँगी 90% लोग, 10% लोग उसमें दूसरे होते हैं, लेकिन 90% लोग सिर्फ इस दुनिया को क्रिएट करके ये मिल जाए, वो हो जाए, वो हो जाए। लेकिन आखिरत की जो तैयारी सिर्फ आप समझते हैं नमाज में नहीं, बल्कि आखिरत की तैयारी इसमें भी है कि हम किसी के लिए एक दरख्त लगाएं और उस दरख्त ये सोच के कि इसके नीचे मैं नहीं बल्कि शायद बहुत सारे लोग गुजरेंगे। वो दरख्त भी बगैर पैसों के लगाया हुआ है, देखें कोई उसके लिए इन्वेस्टमेंट नहीं है, लेकिन सोच, Positive नियत है, नियत नियत अच्छी नियत है। जब आप नियत काउंट करते हैं, जब आप वजू कर लेते हैं, नियत कर ली, खुदा उस नियत को कबूल करते हैं। लेकिन अल्लाह ने गुनाह के लिए एक रखा है कि तू जब तक गुनाह नहीं करेगा ना, मैं तुझे उसकी सजा नहीं करूंगा। लेकिन अगर तू नियत करेगा और तूने वो फिर भी नहीं काम किया, लेकिन नियत की और तेरा इंतकाल हो गया, तो तुझे उसका भी इनाम मिलेगा। ये भी सुभान एक अल्लाह। बड़ी जी जी, ये ऐसा ही है सच। बिल्कुल ये अल्लाह की बड़ी रहमत है कि आखिरी टाइम तक जब भी हम गुनाह नहीं करते तब तक ये तो फरिश्ता जो है ना ये लिखते नहीं है, लिखते नहीं। ये अल्लाह का बड़ा करम है। तो फिर वालिद साहब की नेकियों की वजह से अल्लाह पाक ने उनके नाम से एक मस्जिद मातली में तामीर करवाई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या और बात। उसके बाद फिर एक मस्जिद मेरी हैदराबाद में इंशाअल्लाह ताला इस साल तैयार हो जाएगी, अजहर अली शाह घर की तैयारियां कर रहे हैं, अगले घरों की तैयारियां हो रही है। जी। सभी देखिए हम सब बड़ी एक बात है फराज, कब्र बहुत से अच्छा बड़े लगा, कमरे में रहते हैं। बहुत बहुत कब्र से बड़ा रूम है ना, अल्लाह का शुक्र है कि हम कब्र से बड़े रूम में रहते हैं। इससे बड़ी नेमत क्या है? यहाँ हम महलों के चक्कर में रहते हैं, बंगलों के चक्कर में रहते हैं। तो मैंने अल्लाह से दुआ की, अल्लाह पाक तेरा शुक्र है तूने मुझे कब्र से बड़े रूम में रखा हुआ है, कब्र से बड़े कमरे में रखा हुआ है, मुझसे बस अपने घर बनवाए जा। अपनी जिंदगी और सेहत की भी लालच है बिल्कुल कि बिल्कुल बिल्कुल अल्लाह को बिल्कुल, ये बिल्कुल। काम करवाने हैं तो अल्लाह पाक सेहत भी देंगे, बेहतरीन, जिंदगी भी देंगे बेहतरीन। और पॉजिटिव सोच की तरह। और मेरी ख्वाहिश है बहन आप दुआ कीजिएगा, आपके प्लेटफॉर्म से खुसूसन वीनस वालों का मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ और इनकी दुआओं से, इनके प्लेटफॉर्म से कि अल्लाह पाक मेरी इस कोशिश को अपने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वसीले से कामयाब करें। अल्लाह आमीन सुम्मा आमीन। सुम्मा आमीन। अच्छा फराज साहब आगे चलते हैं, क्योंकि जाहिर बात है ये तो आपकी जातियात है और आपसे अल्लाह का ताल्लुक है, इसमें हम कोई भी किसी का कोई किरदार नहीं कहते हैं। अल्लाह मुंतखब करता है तो बंदा करता है, वरना उस बंदे के लिए इतनी सारी दुनिया है, किस उसमें से चंद सिलेक्टेड लोग होते हैं जिनको अल्लाह नॉमिनेट करता है कि तुम हो इस काबिल, तुम ये सभी करो। मैं एक बात आखिर में जी, कहना जी। चाहूँ कि इस काम में मेरे जो छोटे भाई हैं फर्रुख अजहर अली शाहीन, वो बहुत मेरा Involve हैं। बहुत इन्वॉल्व हैं और मुझसे ज़्यादा इन्वॉल्व है। उनका बेटा अब्दुल रहीम बहुत ज़्यादा माशाल्लाह, इन्वॉल्व है माशाल्लाह। और इतने आप यकीन जाने कि मैं कराची आ जाता हूँ तो उस इन सारे मामलात को फर्रुख देख रहे होते हैं और उनका छोटा बेटा 12-13 साल का अब्दुल रहीम, तो वो कोशिश कर रहा होता है नहीं तायाबू नहीं है बाबा, तो हमने वहाँ जाना था, हमने वहाँ जाना था, हमने वहाँ जाना था। और मेरा बेटा अली भी आजकल जो है वो इसी कामों में लग गया है माशाल्लाह ताला। सबसे पहले दुआ है अल्लाह पाक आप जी, जी, लोगों को बस इसी सेहत तरह ये दे। इत्तेफाक जो है ना ये भी बड़ा खूबसूरत है और ये रिश्ते हैं जो अल्लाह पाक की तरफ से बने हैं, जैसे चाचा ताया माया मामू, ये सब लोग हमारी क्रिएट करदा नहीं है, ये एक रिश्ते खूबसूरत है। भाई 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 का रिश्ता है, देखो ना जी कितने हाँ, खूबसूरत। और- अल्लाह ये निभाने की भी तौफीक दे। सच में। आमीन आमीन आमीन। और मैं कहता हूँ जैसे मेरा भाई है फारूक, अल्लाह ताला सबको ऐसा भाई दे। आमीन। चलिए, अच्छी और बात। 100 भाइयों से एक भाई भारी है मेरा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह नजरे बस ये चीज़ माशाल्लाह, है माशाल्लाह। जरा सा ये भी बड़ी होती, कहते हैं यार देखो ये। और लेकिन यकीन करें कभी कभी ये हमारे लिए मोटिवेशनल मैसेज होता है, हमारे लिए एक पैगाम होता है। हर चीज़ पैसा नहीं होती है, कभी कभी हम लोग बगैर उसके भी एक मुखलिस होते हैं एक दूसरे के साथ और एक दूसरे को मोहब्बत की नज़र से देखते हैं। जिस तरह कहते हैं ना माँ बाप को मोहब्बत की नज़र से देखना तो हज उम्रे का सवाब है, और बहन भाइयों के साथ खुलूस से बगैर किसी मसरफ़ के जुड़े रहना ये भी एक सबसे पहले कोई तकलीफ होने, कहते हैं आप अगर कुछ अच्छा करना है तो सबसे पहले अपने भाई की जो है ना उसका ख्याल रखें, अगर वो परेशान है किसी भी तरह। तो ये खूबसूरत रिश्ते ना अल्लाह पाक ने कुछ आजमाइशों के एक सिलसिले बनाए हैं, हमें समझ नहीं आते, लेकिन वो गफूर रहीम है, वो हमें हर तरह जानता तोलता, हर तरह हमसे आजमाइशों में डाल के देखता है कि मेरा बंदा है
वो करता क्या है। लेट्स सी, ये तो फराज भाई की बड़ी प्यारी प्यारी बातें हैं, इनके साथ मैं जितना भी टाइम स्पेंड करूं वो कम है, लेकिन इनके स्पोर्ट्स एनालिस्ट का अगर मैंने जिक्र नहीं किया तो वो इनके साथ बहुत ज्यादती होगी, क्योंकि 7-8 साल से एक एनर्जी मीडिया पर माशाल्लाह ये एज अ एनालिस्ट जो है स्पोर्ट्स को हाईलाइट करते हैं, और बहुत सारे जो अप डाउन होते हैं तो जो ऑफ कोर्स मैंने कहा बीइंग अ पाकिस्तानी इनको पाकिस्तान से एक मोहब्बत है तो बताते हैं कि ये ऐसा नहीं होना चाहिए। वैसे तो बहुत सीनियर एनालिस्ट हैं, तो मैं चाहूंगी फराज साहब स्पोर्ट्स का मेयार एज अ क्रिकेट में अब आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं परसों भी एक चैनल पे बैठा हुआ था, तो मैंने वहाँ हमारे होस्ट हैं नसीम राजपूत, जी, मेरे भाइयों की तरह, बड़े मेरे प्यारे और- हमारे तो माशाल्लाह मीडिया इज अ फैमिली ना। और मैं इस तरीके से मेरे भाई हैं कि मेरे इस माशाल्लाह क्रिकेट के मामलात में उस्ताद मोहतरम है, मैं उनकी बड़ी रेस्पेक्ट करता हूँ नसीम राजपूत यकीन साहब करे की। भाईजान, उस दिन एक्सपो में मुलाकात हुई वक्त अक्सर में मैं सलाम करती हूँ ना तो प्रॉपर मेरी तरफ कंसंट्रेशन करके खड़े होके गुफ्तगू करते हैं। वो कभी नहीं नहीं सभी मतलब कहीं मसरूफ वहाँ पे कोई ना जी, कोई जी। कवरेज कर रहे होंगे या कहीं आज तो मुलाकात होती है, तो एक इज अ बिगेस्ट नेम, वो बड़े चैनल्स पे या छोटे चैनल पे वो नजर आते हैं, नजर आते उनकी हैं, जी। उनकी एक खूबसूरती है। उन्होंने ये कभी सोच के ये पॉजिटिविटी है उनकी कि वो सोचे मैं बड़े चैनल पे आ रहा हूँ तो मैं छोटे पे नहीं आ रहा, छोटे पे। उन्होंने अपने काम को, प्रोफेशन को बड़े तरीके से पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए प्रेजेंट किया। जी, बहुत खुददार और ईमानदार इसमें आदमी है, खुश- और उन्होंने बड़ी मेहनत से अपना नाम बनाया। असल में वो जिस चैनल पे हो उस चैनल को वैसे ही बड़ा कर देते हैं। जी माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला उन्हें लंबी जिंदगी और सेहत दे। बिल्कुल ऐसे। उनकी वालदा की भी तबीयत अच्छा, थोड़ी सी अल्लाह नासाज है, खैर। तो अल्लाह पाक उन्हें भी आमीन, सलामती वाली जिंदगी सेहत अता फरमाए। देखिए, मैं परसों जब उनके शो पे था तो मैंने कहा पाकिस्तान, पाकिस्तान, फिर और पाकिस्तान, तेरी सबसे पहले पाकिस्तान। सबसे पहले। जब हम पाकिस्तान का सोचते हैं और पाकिस्तान की सोच लेके ग्राउंड में उतरते हैं, तो पाकिस्तान की वो टीम है कि दुनिया की कोई टीम उसे हरा नहीं सकती। बेशक मैं आपके साथ हूँ, बिल्कुल आप और इस बात आप इस बात को जानती हैं कि जब ये जीत के लिए खेलते हैं तो ये जीत के ही आते हैं। आप समझ लें वो क्या खेल रहे हो, हम समझ लें यहाँ पर खेल रहे होते हैं ऐसे जी हाँ, नहीं जी हाँ, जी हाँ, जी हाँ। हमारी एक्सप्रेशन, हमारी गुफ्तगू ऐसे इन्वॉल्व होती है जैसे हम ग्राउंड में मौजूद ग्राउंड में हैं। मौजूद ऐसे हैं। ही। असल में देखें, मेरी मोहसिन नकवी साहब से भी गुजारिश है, मेरी वहाब रियाज साहब से भी गुजारिश है, मेरी जनाब आसिफ अली जरदारी साहब से भी गुजारिश है कि ये क्रिकेट नहीं है, ये हमारी 24 करोड़ अवाम का दिल है। आए हाय क्या बात की है, उनकी वाह। हर बॉल के साथ हमारा दिल धड़कता है, बिल्कुल ऐसे बिल्कुल उनके ऐसे। हर छक्के के साथ, चौके के साथ हमारा दिल धड़कता है। बिल्कुल तो ऐसे। मेरी ये गुजारिश है कि मेहरबानी करके हमारी इस टीम को बेहतर से बेहतरीन करें। कोशिश में तो ये माशाल्लाह मोहसिन नकवी साहब हैं, और मोहसिन नकवी साहब बहुत ऑनेस्ट हैं इस मामले में और बहुत सख्त हैं माशाल्लाह। पूरी टीम अभी ट्रेनिंग के लिए गई हुई थी, आपको पता होगा। लेकिन हर आदमी, हर लड़का अपने लिए ना खेले, पाकिस्तान के लिए खेले। हर लड़का अपने नंबर के लिए खेल रहा होता है कि किसी तरीके से मैं अगले मैच में ड्रॉप ना हो जाऊं। बिल्कुल ऐसे। हमारे पास बहुत अच्छा कप्तान था और है सरफराज, जो सरफराज धोखा नहीं देगा। जी सरफराज धोखा नहीं देगा। आईसीसी का माशाल्लाह कप हाफिज है माशाल्लाह वो, माशाल्लाह, और बहुत मेहनती लड़का है, मेहनती विकेट कीपर है, मेहनती कप्तान है। ऐसे ही। हमने उसका भी कॉन्फिडेंस को जो है वो बिल्कुल लूज कर दिया, ख़त्म कर दिया। एक ऐसा अच्छा लड़का सर, रावलपिंडी से कॉलर है, बात करना चाहते हो, इजाजत जी, कॉल जी, जी, रिसीव जी, कर जी, लो? बिल्कुल, बिल्कुल अच्छा कीजिए। जी, हेलो अस्सलाम वालेकुम। आई हाय ड्रॉप हो गई, शायद होल्ड पे थे। अच्छा ये तो आपने अगर एक सवाल है फराज साहब, अगर आप एक क्रिकेटर होते, आपने क्यों नहीं सेलेक्ट किया कि आप क्रिकेट में क्यों नहीं गए? आप अगर होते तो क्या बेहतरीन बॉलर होते या बेहतरीन बैट्समैन होते, ये बताइए। देखिए मैं अच्छा माशाल्लाह जरा आपका बच्चा ना उस साइड बैठा दिख रहा है ना हमें, जी, तो जी, वो जी। मुस्कुराया इस बात पे कि मैंने कहा आपके अगर फराज साहब क्रिकेट में होते तो बेहतरीन बैट्समैन होते या बेहतरीन क्रिकेट बॉलर होते, ये बताइए। देखिए या बेहतरीन कीपर होते ऐसे करके मोइन खान की तरह। मेरे दोनों बेटे जो हैं छोटे वाले हसन और हुसैन, माशाल्लाह बहुत अच्छी क्रिकेट खेलते हैं। ये मैं ओके। आपसे प्रोग्राम से यानी पहले अपनी आपको विश उनसे पूरी करवाने के चक्कर में जी क्या? देखिए लेकिन पहले अपनी बताएं, मैं उनकी बात में। हाँ। मैं इसी वजह से आपको बता रहा हूँ कि मैं एक बेहतरीन फास्ट बॉलर हुआ करता था, और जब 6 फीट 4 इंच की मेरी हाइट है, वो मुझे 6 फीट पता। 4 इंच जी, जी। की ऊंचाई से बॉल आएगी तो वो कितनी स्विंग करेगी और कितनी फास्ट होगी, ये सामने वाले बैट्समैन को ही पता होता था। तो
मैं सोच के वो डर रही हूँ, तो उस बंदे की भी तो ऐसे ही हो रही होगी ना। ये क्या हो गया? अच्छा फिर क्या हुआ? अच्छा फिर बस वो शायद अल्लाह को जो चीज़ें मेरे लिए मंजूर थी, वो कहते हैं अल्लाह पाक बेहतर से बेहतरीन करने वाला है। बेहतरीन तो मुझे वो किडनी का कुछ थोड़ा सा इशू हुआ, तो मुझे ओके। ब्लीडिंग आना शुरू हो अच्छा, गई। अच्छा, अच्छा, अच्छा। तो मुझे डॉक्टर ने कहा कि आप क्रिकेट नहीं, को नहीं, हाँ, इसको put exercise, हर चीज़ छोड़ count दें। तो मैंने ख्वाब देखा कि क्रिकेट में अपने हसन और हुसैन को, अरे हसन एंड हुसैन, नाम भी इतने प्यारे प्यारे अपने। मैंने फिर कोशिश कर रहा हूँ कि मैं ये इन बच्चों को आगे की तरफ जाएं, और ये पाकिस्तान का नाम, बेसिकली ये हसन हुसैन और अली नहीं है, ये पाकिस्तान है। आए हाय हाय, क्या बात। अब्दुल रहीम नहीं है, ये पाकिस्तान है। मैं चाहता हूँ ये पाकिस्तान बने और पाकिस्तान के लिए खेले। हम सबको सबसे पहले अच्छा पाकिस्तानी बनना है, अच्छा शहरी बनना है और लोगों की खिदमत करनी है। इसके साथ साथ जब हम पॉजिटिव सोचेंगे तो हम तरक्कियां करते चले वाह, जाएंगे। क्या बात है फराज। देखिए हमारे पास बहुत अच्छे बाबर बहुत अच्छा खेलता है, बहुत अच्छा बैट्समैन है बाबर आजम, लेकिन उस हर इंसान के अंदर एक क्वालिटी है। जैसे बहन आपके अंदर हर बंदे में होती है, बेहतरीन हाँ, हर रोस्टिंग बंदे, आप बिल्कुल, करती हैं माशाल्लाह। पक्का? माशाल्लाह माशाल्लाह। तो बाबर आजम बेहतरीन बैट्समैन है, बेहतरीन कप्तान नहीं है। ओके ओके ओके, हाँ ये है, ये बहुत प्यारी बात कही, बेहतरीन है। मैं हर असल बंदे में एक अल्लाह ने क्वालिटी रखी अब है। उसको सर्च करने की बात है ना, कि वो सर्च करने की बात है। बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा फराज साहब, आपने कहा कि मैं ऑफ कोर्स मेरे बच्चे जो हैं वो करेंगे, और आपने क्रिकेट को नहीं चूज़ किया, और अब आप एज अ एनालिस्ट, एज अ होस्ट आपने आपको रिप्रेजेंट, मैंने देखा बहुत प्यारे अंदाज में, और आपकी हल्का हिबाब बड़ा अच्छा है। लोग आपको देखना चाहते हैं, आपकी गुफ्तगू बड़ी प्यारी है, आपके साथ बैठ के मैं कहूँगी टाइम स्पेंड करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आपके दोस्त, मैंने एक मेरी असेसमेंट है, ऐसा है कि नहीं? हैदराबाद में भी हो ये चाहे तेरा कराची। करम है आका के बाद बात अब तक बनी हुई है। तो कोई ये रूहानी कोई वो है, कोई माशाल्लाह, कोई बाबा शाबा आपके अंदर है, कोई ऐसे कुछ है, कोई आपकी गुफ्तगू में एक है? मुझे असल में मैं आपको बताऊं कि ये कुदरती एक चीज है, स्पिरिचुअल पावर खींचती है, कुछ ऐसा है कि नहीं? बस माँ की कुछ दुआ कुछ लगी, ऐसा नहीं। माँ बाप तो मैंने आपसे कहा ना कि मैंने जिंदगी में बाबा की खास। औरत को लैला नहीं बनाया। मेरी जिंदगी में मेरी लैला मेरे माँ बाप हैं। तो जब आशिक अपने माँ बाप को लैला की तरह चाहे तो फिर तो जिंदगी आसान हो जाती है और आखिरत भी आसान हो जाती है। सुभान अल्लाह। सभी तो ये माशाल्लाह बहन। और चलिए छोड़े, हम सारा तो नहीं, प्रोग्राम लेकिन बंद मैं करते हैं। एक किस्सा आपको सुनाऊं। सुनाइए। जी। आपने किस्सा सुना, मैंने कहा अब चले सारा कुछ बंद करो, एक नया प्रोग्राम फराज भाई के साथ शुरू करते हैं, रूहानी इलाज। रूह का इलाज होना सर, मैं एक बात बताऊं, बहुत जरूरी है। जिसकी जो जिंदगी में याद रखेगा, जिसके पास अगर कुछ भी ना हो ना, अगर फिर भी वो पुरसुकून हो, तो उसके पास कुछ तो है यार। ये याद है, अल्लाह अकबर। कुछ तो है यार। मैं वही बात कहने हम वाला सब था। कुछ करें लेकिन सुकून नहीं है ना। सुकून नहीं है और बिल्कुल। सुकून क्या है कि इस बंदे को ये नहीं पता कि मैं खाना खा रहा हूँ तो ये कौन सा खाना है, बस मेरा पेट भर रहा है, अल्लाह तेरा शुक्र। इसे बोलते हैं रूह का शुक्र सुकून। अल्हम्दुलिल्लाह। वो सोता है तो ये नहीं कहता मेरे नीचे नरम बेड हो, वो कहता है यार मुझे कहीं टेक लग जाना, तो कहता है मेरे को सुकून आ गया, तो उसने किया अल्लाह का शुक्र, तो इसे कहते हैं रूह का सुकून। रूह का सुकून। आप अपनी कोई वाकया सुना रहे थे, चलिए जी हम जी मेरे अगर वालिद भूले नहीं है तो- मैं हाँ जी वो मैं इसी हमें वजह से भी few second में भूल जाते हैं। तो मेरे वालिद के पास अक्सर लोग आते थे, तो वो कुछ पानी वगैरह दम करके उन्हें दे दिया करते थे, तो माशाल्लाह ठीक हो जाते थे। तो मैं अबू से पूछता था, अबू आप क्या दम करते हैं, मुझे भी बता दें। तो मुस्कुराते थे, कहते थे ये ब्लड पे असर नहीं करता, ये बाहर वालों के लिए जो आते हैं। क्या बात। अच्छा अबू का इंतकाल हो गया। जिस दिन इंतकाल हुआ तदफीन करके मैं आया और मैं सोया थोड़ी देर के लिए, आधा एक घंटे के लिए मेरी आंख लगी होगी। अच्छा। तो ख्वाब में मैं सूरह कौसर पढ़ रहा हूँ। सुभान अल्लाह। आधी मैंने सूरत जो है वो ख्वाब में पढ़ी और आधी मैंने जाग के पढ़ी, यानी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अतईना कल कौसर फसल लिरब्बिका वनहर, और आँख खुली तो इन्ना शानिया का हुवल अब्तर। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो मुझे ये पता चला कि मेरे वालिद ये पढ़ के दम किया करते थे। आप बताइए, ख्वाब में आके दे गए। और अभी रात में मैं कराची में रुका हुआ हूँ, तो मेरी बेगम की दांत में बहुत दर्द था, तो मैंने कहा मैं कहो तो दम कर दूं। तो उन्हें एक दो दफ़ा पहले भी किया तो ठीक होंगे, फिर हाँ कर दें। तो अल्लाह के कलाम में इतनी बरकत है कि गुनाहगार आदमी भी हो और उसका ईमान मजबूत हो, क्या बात है। और उस ईमान की ताकत से अगर वो पढ़ के दम कर दे तो मेरा ये ईमान है वो ठीक हो जाता है। मुझ जैसे गुनाहगार इंसान, मैं तो अपने आप को सबसे ज़्यादा गुनाहगार समझता हूँ,
बहन कि मेरे अंदर तो कुछ नहीं है, सब कुछ मेरे अल्लाह की ताकत है, उसके कलाम में ताकत है। अल्लाह ने जो ये कुरान पाक हमें दिया है ना, ये हमें घर में रखने के लिए नहीं दिया, आय हाय हाय। पढ़ने के लिए दिया है और समझने के लिए दिया है। लेकिन बड़ी प्यारी बात, हम क्या करते हैं बहन, हम सुबह से लेकर शाम तक अपनी ज़िंदगी में कोई बिजनेस कर रहा है, कोई नौकरी पे जा रहा है, कोई कुछ कर रहा सही। है, लेकिन हम इस तरफ नहीं आते। तो हमें दुनियादारी के साथ साथ हमें जो अल्लाह ने जिस लिए इंसान को बनाया, सबसे बेहतरीन मखलूक बनाया, अशरफुल मखलूकात बनाया, तो हमें अपने बारे में भी सोचना चाहिए, अपनी आखिरत के बारे में भी सोचना हाय चाहिए। हाय सभी। हाय, बड़ी प्यारी बात। मैं फराज भाई आपकी सारी बात सुनी और समझी भी हूँ कि देखिए, एक तैयारी होती है, हम अपने यहाँ पर दिखावे की तैयारियाँ करते हैं, अच्छा घर और लेविश ज़िंदगी और गाड़ी, ये सब ये और हो, देखिए आपकी ज़रूरत की चीज़ें जी, होनी बिल्कुल, चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। ठीक है, एक होता है दूसरों को इंस्पायर करना, लेकिन आपको इन चीज़ों से कभी सुकून नहीं मिलता। सुकून आपको मिलता है जब आप खुदा की रज़ा के लिए और अपनी नीयत को बग़ैर कोई मसरफ या मतलब के जब आप कुछ काम करते हैं ना, उसका आपको सुकून मिलता है। कभी आपने नोट किया कि कभी आप किसी की मदद करते हैं और उसको छुपाते हैं, किसी को पता ना चले, तो आपके यकीन करें, कहते हैं हम मौत के मुंह से जब भी वापस आते हैं जब हमारी बेलौस जो है ना वो काम किया होता है या किसी की मदद की होती है। ऐसा है फराज भाई? बिल्कुल ऐसा ही है। आपकी ज़िंदगी इसी तरीके से गुजरना चाहिए। सभी रूह को सुकून तब मिलता है। देखिए, अल्लाह ने इंसान को दिल और दिमाग दिया है। आप किसी को तकलीफ अपनी ज़ात से पहुंचाते हैं ना, तो दिल और दिमाग आपस में उनका कनेक्शन हट जाता है। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, आप घबराहट का शिकार हो ऐसे जाते ही, हैं। ऐसे जब आप नेक काम करते हैं ना, तो दिल और दिमाग राज़ी होता है। ये अल्लाह की इतनी बड़ी नेमत है। तो मेरा मानना यह है कि आपका दिल और दिमाग राज़ी हो जाए ना, तो आप सुकून में आ जाते हैं। और राज़ी तब होता है जब आप नेक अमल करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, लोगों की इस्लाह करते हैं, हुकूकुल इबाद निभाते हैं। सबसे पहले आपको आपके मोहल्ले में देखना है कि आपके मोहल्ले में तो कोई परेशान नहीं है। सफ़ेद पोश तबका आजकल बहुत महंगाई है, बहुत लोग परेशान हैं। फिर मोहल्ले के बाद आपको अपने इलाके में देखना है, फिर इलाके के बाद आपने अपने शहर में देखना है। तो अगर हर आदमी और हमारे जो हुक्काम बाला हैं, मैं सबसे भी एक रिक्वेस्ट करता हूं कि हर आदमी अपने अपने इलाके में देख ले, तो इस माशरे में बहुत ज़्यादा सुकून हो जाए, बेरोज़गारी ख़त्म हो जाए। आपने प्यारा मैसेज दे दिया, लेकिन फिर भी अपने ये आपका कैमरा अपने लोगों को क्या मैसेज देना चाहिए लास्ट 30 सेकंड के अंदर? जी, बस मैं ये कहता हूँ मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, जी, अपने शहर का ख्याल रखो, अपने मोहल्ले का ख्याल रखो, अपने रिश्तेदारों का ख्याल रखो, और ख़ुसूसन मेरे वो पाकिस्तानी भाई जो कि मुल्क से बाहर हैं, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो वहाँ से कमा के हमारे मुल्क में हमारे लिए भेज रहे हैं, अपने घर वालों के लिए भेज रहे हैं, उनसे भी मैं कहता हूँ कि आप भी अपना ख्याल रखिए। और बहुत शुक्रिया कि आप पाकिस्तान का ख्याल रखते हैं। और सभी, मैं सिर्फ़ एक ही बात कहूँगा, सबसे पहले पाकिस्तान, और पाकिस्तान जिंदाबाद, 100 बार जिंदाबाद। आमीन सुम आमीन। फराज भाई, आप यहाँ तशरीफ़ लाए, मेरे साथ यहाँ तशरीफ़ रखते थे सैयद फराज अकबर शाह, स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, और माशाल्लाह शाइन एक दाना इनकी फाउंडेशन है। मेरी बहुत सारी दुआएं आपके साथ। अल्लाह पाक आपको इसी तरह बहुत सेहत वाली शुक्रिया, ज़िंदगी दे। आपने बुलाया, बहुत शुक्रिया। Thank you so अल्लाह ताला आपको भी सलामती वाली ज़िंदगी आमीन सेहत सुम अता आमीन। फरमाए। जी नाज़रीन, गुड मॉर्निंग विद सभी का यहाँ पर प्रोग्राम का जो है वो इख्तिताम, और कल फिर मिलेंगे इस दुआ के साथ, फिर मिलेंगे किस तरह, उभरते सूरज की तरह। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।